हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करेंगे कार्बन कंपाउंड्स की फ्रॉम एसएससी क्लास 10, जिसका देखेंगे मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स का वन शॉट वीडियो। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी वन शॉट पढ़ा दो कार्बन कंपाउंड्स, तो आज वो घड़ी आ चुकी है, इसका कर देंगे समाधान। एंड कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वीडियो में, आप क्या क्या सीखोगे। आईएमपी टॉपिक्स का मैंने आपको पीडीएफ तो ऑलरेडी दे रखा है, इसके मैंने नोट्स भी आपको दिए हुए हैं। एक बार फटाक से बता देता हूं व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर, जिसका टाइम स्टैम्प्स भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट सम बेसिक्स, कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है, वहां से हम जाएंगे टुवर्ड्स हाइड्रोकार्बन्स, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, उनको बनाते कैसे हैं बेसिकली। देन वी विल गो टू फंक्शनल ग्रुप्स, वहां से जाएंगे होमोलोगस सीरीज, वहां से आईयूपीएसी, वहां से रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सारे अपन करेंगे। तो दिस इज व्हाट आई हैव प्लान्ड टू डू इन लीस्ट पॉसिबल अमाउंट। वीडियो जितना छोटा हो सके उतना करने की मैं कोशिश करूंगा, सो दैट आप देख सको उसको अच्छे से। एंड 1.5x पे तो आप देखते ही हो, कुछ लोग 2x पे भी देखते हैं, उनको क्या समझ में आता है भगवान जाने। एनी विच वेज, तो विद स्टार्ट करते हैं लेक्चर विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ बेसिक्स की। ऑल्सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई बहुत बड़ी स्क्रिप्ट नहीं बना रहा हूं, वी विल जस्ट गो नेचुरली, जैसा मैं पढ़ाता हूं वैसा पढ़ाते जाएंगे। जन्म कुंडली देखते हैं कार्बन की, इसका सिंबल रहेगा C, अपने को सबको पता है। एटॉमिक नंबर Z इज 6, Z इसका सिंबल होता है एटॉमिक नंबर का, हम कैसे याद रखते हैं, N ऐसा होगा, Z मतलब आड़वा N, सो एटॉमिक नंबर इज Z। ठीक है, 6 रहेगा। तो इसके न्यूक्लियस में देयर विल बी 6 प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन मुझे दिख रहे हैं एंड 6 न्यूट्रॉन भी हैं। तो मुझे बताओ एटॉमिक मास नंबर A विल बी 6 प्लस 6 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन विच विल बी 12। अब मुझे बताओ इसका जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो एटॉमिक नंबर 6 है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, करेक्ट है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो दूसरे शेल में कितने रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। सो इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,4। अब मुझे बताओ अगर इसको ऑक्टेट स्टेट में जाना है, इसको अगर स्टेबल बनना है तो इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन हमारा कार्बन इलेक्ट्रॉन ना तो लूज करेगा ना तो वो गेन करेगा। हमारा कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। इट विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है भाई, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, एंड वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवैलेंट बॉन्डिंग दिखाता है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्डिंग एग्जैक्टली होती क्या है, बहुत सारे बच्चों को उसमें भी डाउट है। सो फटाक से एक बार बेसिक्स देख लेते हैं, व्हाट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। अब मैंने यहां पर 2 हाइड्रोजन के एटम लिए हैं, उनके पास एक शेल होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, करेक्ट। एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन का 1, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, खत्म हो गई बात। जब 2 हाइड्रोजन एटम्स करीब आते हैं, उनके बीच में प्यार मोहब्बत होता है, दे विल कम क्लोज, तो उनके बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है कि नहीं। अब मुझे बताओ इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, वो स्टेबल हो गया। इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। दोनों हाइड्रोजन्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे एंड दोनों स्टेबल हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्डिंग। कम ऑन, यस और नो। तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन यहां पे अपन देख लेते हैं। द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो प्यार होता है, उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब इस चीज का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। चलो, एक हाइड्रोजन, ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे मैं दिखा रहा हूं, दूसरा हाइड्रोजन उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल। अच्छा, सो दिस इज माय 1 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं जिसको हम बोलते हैं 1 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज 1 कोवैलेंट बॉन्ड। 1 पेयर 1 बॉन्ड, याद रखेंगे, 1 पेयर 1 बॉन्ड, बहुत सिंपल। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा दिखेगा। दोनों हाइड्रोजन मैंने लिखे हैं, उनके बीच में बना देंगे एक डैश, एक लाइन खींच देंगे, दैट डैश इज योर कोवैलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बहुत आसान। यहां तक क्या समझा, 2 एटम्स के बीच में जब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, इट इज 1 कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या दिखाएंगे, डैश दिखाएंगे। खत्म हो गई बात। आइए समझते हैं ऑक्सीजन के अंदर क्या हो रहा है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर Z इज 8, तो उसके पास 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कम ऑन, यस और नो। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6। 2 शेल होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑक्सीजन एटम यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं। मुझे बताओ
ये उसका वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ, एक बात आपको यहां पे बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इनको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो लोन पेयर। उन दोनों इलेक्ट्रॉन की जोड़ी बनी हुई है एंड वो लोग बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेंगे। कहां पार्ट नहीं लेंगे? बॉन्डिंग में वो लोग पार्ट नहीं लेते। ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट लेने वाले हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखेंगे, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होती है जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेती, उसका बॉन्डिंग में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, इसको इरेज कर देता हूं यहां से। ये हो गया अपना दूसरा ऑक्सीजन एटम, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोनों एटम जब नजदीक आएंगे इस तरह से, तो यहां पे एक पेयर शेयर हो रही है एंड यहां पे दूसरी पेयर शेयर हो रही है। सो दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में कितनी पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही हैं? 2 पेयर्स। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। नाउ इस लेफ्ट वाले ऑक्सीजन एटम को अगर आप देखो तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वो स्टेबल हो गया। कम ऑन, बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसका क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एंड वो हो गया स्टेबल, संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाई हो गया। उसी तरह से राइट वाला ऑक्सीजन एटम अगर आप देखते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, वो भी स्टेबल, संतुष्ट। ठीक है, तो मुझे बताओ हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड? 2 पेयर्स। खुजली आ रही है मेरे को यहाँ, 1 मिनट। हाँ, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, तो इसको हम बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डबल कोवैलेंट बॉन्ड। बहुत आसान है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? ऑक्सीजन एटम बना रखो, बनाओ, उसका लोन पेयर दिखाओ, लोन पेयर नंबर 1, लोन पेयर नंबर 2, एंड ये दोनों रहेंगे उसके बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आ रही है? लोन पेयर दिखाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, दिखाओ। फिर दूसरा ऑक्सीजन एटम, लोन पेयर नंबर 1, लोन पेयर नंबर 2 एंड 2 बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। ठीक है, दिस बिकम्स अ डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाओगे? दोनों ऑक्सीजन एटम लिखो, दोनों के लोन पेयर दिखाओ एंड बीच में 2 लाइन खींच देंगे। वो 2 लाइन का मतलब क्या है? इट इज अ डबल बॉन्ड। सिंगल लाइन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल लाइन डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है? फटफट जा रहे हैं अपन, थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है? चलो, इसका जेड मतलब क्या? एटॉमिक नंबर कितना है? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, 2 शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन एटम यहां पे मैं दिखा रहा हूं, इसका वैलेंस शेल हम देख रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, और ये वाले कौन है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ये 3 कौन है? बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये हो गया दूसरा नाइट्रोजन एटम। 3 कौन है? बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन, 2 कौन है? लोन पेयर। जब दोनों नाइट्रोजन एटम नजदीक आएंगे तो देयर विल बी शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड। अब इस लेफ्ट वाले नाइट्रोजन में आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वो स्टेबल हो गया ना? वैसे ही राइट वाला नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, वो भी स्टेबल हो गया बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर शेयर्ड। 3 पेयर शेयर हो रहा है तो क्या बनता है? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लो फटाफट। ये रहेगी मेरी लोन पेयर, और 1 2 3 ये रहेंगे मेरे बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स। वापस एक और नाइट्रोजन एटम लेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये रहेंगे 3 बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स। 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दो, लोन पेयर, दूसरा नाइट्रोजन एटम उसकी लोन पेयर, एंड बीच में बनाएंगे 3 लाइन विच इज अ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पे ये कहानी आपको समझ में आ गई। देखो ये बेसिक्स है, इसके ऊपर ज्यादा सवाल आते नहीं है, लेकिन ये बेसिक क्लियर करना क्यों जरूरी है? बिकॉज बॉन्डिंग आपको समझ जाती है तो आगे जाके कार्बन के जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, अल्केन के, अल्कीन के, अल्काइन के, उसमें जो लाइन वाइन हम खींचेंगे, उस लाइन का क्या मतलब होता है वो हमें यहाँ पे समझ में तो आना चाहिए। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है, एंड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे आगे जाके
जब हम IUPAC करेंगे, जब हम रिएक्शंस सॉल्व करेंगे, वो सारे नोट्स भी प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो जो कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें करूंगा वो प्रैक्टिस मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते जाएगा, तो प्लीज कीप चेकिंग द डिस्क्रिप्शन, वहां पे बहुत कुछ है दिया हुआ है ऑलरेडी एंड नया भी आपको देते रहूंगा। तो अब चलते हैं मेन कार्यक्रम। इसके ऊपर बनता है सवाल, इसके ऊपर आते हैं बहुत सारे सवाल। हाइड्रोकार्बन्स, उनकी टाइप्स, उनका स्ट्रक्चर, उनका फलाना, उनका डिमका, सब अपने को देखना है। सो हाइड्रोकार्बन्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक होता है ओपन चेन, खुला चेन हाइड्रोकार्बन, एक होता है क्लोज चेन, उसको तुम रिंग या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोल देते हो। ओपन चेन मतलब क्या? चेन रहेगा, उसका दोनों एंड ओपन रहेगा। कार्बन की जो चेन होती है उसके दोनों एंड कैसे होंगे? ओपन होंगे। एंड क्लोज चेन मतलब रिंग जैसा स्ट्रक्चर होगा। बहुत सिंपल है, एक एक करके आपको बताता हूं। ओपन चेन इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सैचुरेटेड आणि अनसैचुरेटेड। थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा आपको याद मैं करवा दूंगा। सैचुरेटेड आणि अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर फिर से क्या आता है? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसको हम बोलते हैं अल्केन। एंड अल्केन किस में आता है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर एक ही कैटेगरी है, अल्केन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में दो पॉसिबिलिटी है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो उसको हम बोलते हैं अल्कीन, इन लगाएंगे। एंड अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको अल्काइन बोलेंगे, अल्काइन, आइन लगेगा। एन इन आइन, सिंगल डबल ट्रिपल, एन इन आइन, सिंपल है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, एन इन आइन। फिर क्लोज चेन की जहां बात आती है सॉरी, क्लोज चेन में रिंग स्ट्रक्चर होगा जो कुछ इस तरह से दिखेगा। सारे कार्बन एटम्स ज्वाइंट होकर एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपको यहां पे दो एग्जांपल दे रहा हूं, साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन। इन दोनों को बनाते कैसे हैं ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दिखता एकदम खेकड़े के जैसा है लेकिन दे आर वेरी इजी टू ड्रॉ, तो टेंशन नहीं लेने का, मैं आया है तो बता के जाएगा। यहां तक बात समझी? हाइड्रोकार्बन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन के अंदर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में अल्केन, अनसैचुरेटेड में अल्कीन, अल्काइन। एंड क्लोज चेन में दो एग्जांपल, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन। अब चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन मैंने आपको इधर दिया है। अभी अल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को यूज करके हम अल्केन का स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ठीक है, तो पहले जनरल फॉर्मूला अपन बाय हार्ट कर लेंगे, जिसका हेल्प लेके वी विल मेक द स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अब अल्केन का जनरल फॉर्मूला रहेगा CnH2n+2, CnH2n+2। याद करो याद करो याद करो, CnH2n+2, CnH2n+2। अल्कीन का रहेगा CnH2n। इसके अंदर दो हाइड्रोजन कम है, यहां पे कैसा +2 है तो हमने यहां पे +2 हटा दिया। अल्कीन विल हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन द अल्केन। समझ में आ रही है बात? वैसे ही अल्काइन का रहेगा CnH2n -2, -2 लगाया है मतलब अल्काइन विल हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन द अल्कीन। आई होप समझ में आ रहा है। CnH2n+2 अल्केन, CnH2n अल्कीन, CnH2n -2 अल्काइन। याद कर लो, ये थोड़ा फटफट जा रहे हैं अपन। फिर इधर मैं अल्क 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 चिल्ला रहा हूं। अल्क का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। अल्क रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड इट इज कॉल्ड द रूट वर्ड। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन अल्क मतलब क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। एग्जाम्पल से बताता हूं आपको। चलो, मान लो मेरे कंपाउंड में एक कार्बन है, देयर इज ओनली वन कार्बन एटम इन द कंपाउंड, तो मेरा रूट रहेगा मेथ। तो मीथेन बनता है ना, मीथेन क्या होता है? CH4, वन कार्बन एटम, मेथ, रूट क्या रहेगा? मेथ। ठीक है, अगर दो कार्बन एटम है तो रूट रहेगा एथ। इथेन बनता है, इथीन होता है, इथाइन भी होता है। ठीक है, 3 कार्बन एटम रहेंगे तो मेरा रूट रहेगा प्रोप। प्रोपेन होता है, प्रोपीन होता है, प्रोपाइन होता है। कहानी समझ रहे हो? तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज IUPAC करो, रिएक्शन करो, कुछ भी करो, आपको रूट वर्ड अगर नहीं पता तो आप IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं कर पाओगे। 1 मेथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, बट नहीं होता, ब्यूट होता है। 5 पैंट, पैंट वाला पेंट। 6 इज हेक्स, अच्छे से बोलना हेक्स। 7 होता है हेप्ट, 8 होता है ऑक्ट। फिर आपको 9 और 10 भी यहां पे दे रहा हूं मैं, लेकिन इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आते। 9 इज नॉन, 10 इज डेक। ठीक है, 1 कार्बन मेथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक।
थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा यहां पर। तो यहां तक क्या क्या याद करोगे? अल्केन होता है, अल्कीन होता है, अल्काइन होता है, तीन चीजें होती हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, अल्कीन CnH2n, अल्काइन CnH2n-2। फिर मेथ है प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक। इतना अपन याद रखेंगे यहां तक। इसके आगे चलते हैं। लेट अस मेक द स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्केन की। अल्केन का बनाएंगे स्ट्रक्चर्स, फिर अल्कीन का, फिर अल्काइन का, एक एक करके देखेंगे। बहुत आसान है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट दिख सकता है। तो जैसे जैसे मैं बनाते जाता हूं, अगर आप रिवीजन करने बैठे हो मेरे साथ तो नोटबुक लेके बैठना, बनाते जाओ मेरे साथ, बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा। बहुत आसान है। चलो, अल्केन का जनरल फॉर्मूला हमने याद किया था, CnH2n+2, करेक्ट है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? वी विल पुट n इक्वल टू 1। यहां पे जो n दिख रहा है ना, उसके जगह पे क्या डालेंगे? 1। तो ये हो जाएगा C1H2 इंटू 1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करो ना, बेसिक मैथ्स। C1H2 प्लस 2, C1H4। अब वो 1 का कुछ मतलब नहीं होता, तो 1 हटा देंगे तो CH4। ये मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया ऑफ फर्स्ट अल्केन, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4। अब इसको बनाओगे कैसे? पहले लिखो C। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। उसका वैलेंसी कितना है? 4। उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ठीक है ना? तो वो कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो वो चारों बॉन्ड एक एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा इस तरह से। देखो, फर्स्ट हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, सेकंड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, थर्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, फोर्थ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। बहुत आसान है। इसको हम बोलते हैं मीथेन। अब मैंने आपको रूट याद करवाया था। मेथ वॉज योर रूट वर्ड। याद करने की कोशिश करो। मेथ क्या होता है? इट इज योर रूट वर्ड। और एन मतलब क्या? एन मतलब क्या? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कम ऑन, वी अंडरस्टैंड दिस मच। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात। CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपको एग्जाम में आता है, तो लेट अस अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता कैसे। ये हमारा कार्बन एटम, उसका वैलेंस शेल मैं आपको दिखा रहा हूं, आउटरमोस्ट शेल। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर यहां पे मैंने आपको 4 हाइड्रोजन एटम भी दिखाए हैं विद सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, अब क्या होएगा ना, करीब आएंगे एटम्स, तो हमारा हाइड्रोजन एटम कार्बन के नजदीक आएगा, तो यहां पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। कम ऑन, यस और नो। वैसे ये वाला हाइड्रोजन करीब आएगा, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी करीब आएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी करीब आएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से होती है बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन मीथेन मॉलिक्यूल। बराबर है। अभी ये बंगड़ी बंगड़ी वाला डायग्राम अपने को एग्जाम में नहीं बनाने का है। अशा बांगड्या नहीं बनवायचे आहेत, बरोबर। हमें एग्जाम में क्या आता है, ध्यान से सुनना। कार्बन बनाएंगे, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से दिखाओ। कार्बन लिखो, उसके ऊपर के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाओ। फिर ये हाइड्रोजन, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग कलर से यहां पे दिखा रहा हूं, सो दैट हमें समझ में आए। एग्जाम में आप ऑब्वियसली एक ही पेन से बनाओगे तो सेम कलर का रहेगा। ठीक है। फिर ये दूसरा हाइड्रोजन, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चौथा हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बहुत इजी है। अब मेरे को बताओ, यहां पे हाइड्रोजन के पास डुप्लेट कंप्लीट हो गया तो वो स्टेबल हो गया। ये वाला हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। बराबर है। एंड कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो ऐसा, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वो भी स्टेबल हो गया। सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो आपको एग्जाम में बनाने का है। डोंट आस्क इन द कमेंट सर येलो कलर का बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, एक ही पेन यूज करोगे तो एक ही कलर का दोनों आपका बना के दिखा दूंगा ना, तो ही आपको समझता है। सी लिखो, ऐसा 2 डॉट बनाओ, इधर 2 डॉट बनाओ, इधर 2 डॉट बनाओ, इधर 2 डॉट बनाओ, बराबर। फिर लिखो H, फिर लिखो H, फिर लिखो H, फिर लिखो H। खत्म हो गए। दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन। कुछ मुश्किल है इसमें नहीं, ये 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। समजलं एवढं? आता चलूया पुढे। चलो, नाउ वी विल पुट n इक्वल्स टू 2। अगेन फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, C2H2 इंटू 2 प्लस 2, सब 2 2 2 2, C2H4 प्लस 2, C2H6। ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन, सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनेगा। पहले 2 कार्बन लिखो। देखो C2 है तो पहले 2 कार्बन एटम लिख दो। अब ये अल्केन है मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, तो C के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दो। अब मुझे बताओ, कार्बन एटम, एक कार्बन एटम कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है। इसका एक बॉन्ड बन गया इधर, तो और कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बनाएगा। तो 1 2 3 बन गया 3। ये कार्बन एटम भी और कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बना सकता है। तो 1 2
3, इसका भी हो गया। सो दिस इज योर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथेन। अभी आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूं। इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपने बना दिया, इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी हमें आना चाहिए, बिकॉज आगे रिएक्शन में काम आएगा। तो ये जो CH3 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये CHHH, इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सो दिस इज कॉल्ड द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये भी हमें समझ में आना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? इथेन का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम में आता है, देख लो। 2 कार्बन एटम बनाए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाओ इस तरह से, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाओ इस तरह से। दोनों कार्बन के बीच में मेरे को बताओ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड वहां पे बन चुका है। अब ये हाइड्रोजन, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इधर भी 3 हाइड्रोजन लगा दो इस तरह से, एंड वेरी सिंपल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज फॉर्म्ड। फिर भी अगर कोई मन में मलाल रह गया है, कोई संकोच रह गया, तो यहां पे फिर से बना देते हैं। 2 कार्बन बनाओ, दोनों के बीच में 2 डॉट बनाओ, इधर 2 डॉट, इधर भी 2 डॉट, इधर भी 2 डॉट, बराबर है। इधर 2 डॉट, इधर 2 डॉट, इधर भी 2 डॉट। अब सिर्फ हाइड्रोजन लिख दो यहाँ पे H H H H H H, एंड दैट कंप्लीट्स योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। क्लियर है बात? अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट वन। वी विल पुट n इक्वल्स टू 3 एंड C3H 2 into 3 plus 2 सॉल्व करेंगे, C3H6 plus 2 C3H8, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड अल्केन। बना दो, 3 कार्बन लिखो, तीनों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बिकॉज इट इज अल्केन। अब ये वाला कार्बन और कितना बॉन्ड बना सकता है? 3 बना सकता है, तो 1 2 3, बराबर है। ये वाला कार्बन मुझे बताओ, इसका 1 और 2 बॉन्ड बन चुका है ना इधर, तो और कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बनाएगा, तो 1 आणि 2 ऊपर नीचे लगाओ। इसका और 3 बॉन्ड बन सकता है, तो 1 2 3, इस तरह से यहां पे 3 हाइड्रोजन लग गए। तो ये हो गया तुम्हारा C3H8 विच इज नथिंग बट प्रोपेन। ठीक है भाइयों और बहनों, मुझे बताओ समझ में आ रहा है? प्रोप इज योर रूट वर्ड, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, इसका भी कंडेंस स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं CH3 ऐसे लिख रहा हूं, फिर ये बीच में जो पार्ट है ये वाला इसको हम CH2 करके लिखेंगे, एंड तीसरा वाला जो पार्ट है दिस पार्ट, थोड़ा मैं गंदा कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, CH3। सो दिस विल बी द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। एकदम क्लियर हो गई बात? एंड लास्ट में वन मोर, ठीक है। पहले मैं थोड़ा स्लो ले रहा हूं, आगे थोड़ा फास्ट करेंगे। n इक्वल्स टू 4, C4H 2 into 4 plus 2, C4H8 plus 2, C4H10, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। 4 कार्बन एटम, सबके बीच में सिंगल 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 बॉन्ड। ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर सकता है, तो 1 2 3। ये कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन 1 2 3। इसका भी कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें लिखने आना चाहिए। तो मैं फटाफट इधर ऊपर बना देता हूं, CH3 CH2 CH2 CH3। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये हो गया तुम्हारा नथिंग बट ब्यूटेन। अगेन ब्यूट क्या रहेगा तुम्हारा? रूट रहेगा। दिख रहा है ना भाई? इज अल्केन एब्सोल्युटली क्लियर? आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत इजी है। ये जो हम बनाते हैं ना, इसको एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर बोल सकते हो, एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एंड ये जो हमने ऊपर लिखा है ये वाला, दिस इज योर कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। फिर अल्कीन पे आते हैं। देखो मैं थोड़ा फास्ट जा ही रहा हूं, जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो वेरी बिग, लेकिन इट शुड कवर ऑल द इंफॉर्मेशन, तो मैं थोड़ा फटफट जा रहा हूं। अल्कीन जनरल फॉर्मूला CnH2n। अब यहां पे मुझे एक बात बताओ, n के जगह पे मैं 1 रख सकता हूं क्या? नहीं रख सकता। उसके पीछे एक रीजन है, फटाक से बता देता हूं। अल्कीन मतलब क्या? डबल बॉन्ड। यहां पे लिख रहा हूं, इन मतलब क्या? डबल बॉन्ड। एंड एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए मेरे को मिनिमम कितना कार्बन चाहिए? मेरे को मिनिमम 2 कार्बन चाहिए ना, तब जाके डबल बॉन्ड बनेगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, तो आई नीड मिनिमम 2 कार्बन। तो n का वैल्यू मिनिमम क्या रहेगा? 2 रहेगा। n का वैल्यू मिनिमम क्या रहेगा? 2 रहेगा। फटाफट देख लो, वी कैन नॉट सब्सटीट्यूट n इक्वल्स टू 1 फॉर अल्कीन्स। डबल बॉन्ड कैन एग्जिस्ट ओनली बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। मिनिमम 2 कार्बन एटम्स आर नीडेड फॉर मेकिंग अल्कीन्स। चलो आ जाओ बनाते हैं। n के जगह पे डालेंगे 2, C2H2
2 × 2 तो C2H4 हो गया। अब इसको बनाते कैसे, पहले दो कार्बन एटम लिखो। अब ये अल्कीन है, मतलब दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, तो डबल बॉन्ड लगा दो, एक और दो। अब ये कार्बन और कितने बॉन्ड बनाएगा, दो बनाएगा, तो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, एक और दो हाइड्रोजन लगा दो। ये वाला कार्बन और दो बॉन्ड बना सकता है, एक और दो हाइड्रोजन के साथ बना दो। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, दिस इज योर इथीन। इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बातें आपको यहीं पे बता रहा हूं, आगे जाके बहुत काम आएंगी जब हम IUPAC करेंगे, जब हम रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। चलो फिर इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछते हैं। तो पहले बनाएंगे दो कार्बन, सॉरी एक कार्बन लिखा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस तरह से बनाया हुआ है। ये दूसरा कार्बन, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से बनाया हुआ है। दोनों कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। फिर भी बना देंगे, फिर भी नहीं 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 नाही नाही मी बनवणार, मला बनवायचं है। दो कार्बन लिखा, उनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन बना देंगे इस तरह से, ऊपर 2 नीचे 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, सिंपल। अब लिखो H H H H, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। बिना किसी टाइम पास के फट आगे चलते हैं। नाउ n = 3 डाल के देखते हैं फटक से। C3H2 × 3 C3H6, पहले बनाएंगे 3 कार्बन। देखो आप इधर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, किधर भी लगाओ आपके ऊपर। तो हम बनाएंगे यहां पे डबल बॉन्ड। अब ये कार्बन और कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बनाएगा, तो 1 2 नानी 3 हाइड्रोजन लग गए। ये कार्बन इसने 2 यहां बनाया, 1 यहां बनाया, तो और कितना बना सकता है, 1, तो हमने 1 हाइड्रोजन लगाया यहां पे। ये कार्बन 2 हो गया, और 2 बना सकता है, तो 1 और 2, ये 2 हाइड्रोजन यहां पे लग गया। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया प्रोपीन। अब इसका भी कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मी बनवणार, मला मजा येते। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इज दिस क्लियर? फिर चलते हैं, वी विल पुट n = 4 C4H2 × 4 C4H8 बना देते हैं। चलो 4 कार्बन, डबल बॉन्ड किधर भी लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली फर्क पड़ता है, बिकॉज 2 तरीके का ब्यूटीन बन सकता है। ब्यूट 1 इन बन सकता है और ब्यूट 2 इन भी बन सकता है, लेकिन यहां पे स्ट्रक्चर बनाते वक्त आप यहां भी लगाओ, यहां भी लगाओ, कोई मतलब अंडरस्टूड है, ठीक है। चलो तो हम कहां लगा रहे हैं, बीच में लगा रहे हैं डबल बॉन्ड। ये वाला कार्बन एटम 3 बॉन्ड बनाएगा इस तरह। अब ये वाला कार्बन 2 और 1 बन चुका, तो एक और बनाएगा इस तरह। ये वाला कार्बन, इसका भी 2 और 1 बन चुका, तो 1 बनाएगा। ये वाला कार्बन 3 बना सकता है, तो 1 2 और 3, यहां पे भी 3 हाइड्रोजन लग गए, तो ये बन गया तुम्हारा ब्यूट इन। अगर एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है तो इसको तुम 2 ब्यूटीन बुलाओगे, बिकॉज कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको हम 2 ब्यूटीन बुलाते हैं। आप 1 ब्यूटीन भी बना सकते हो। कैसा बनेगा 1 ब्यूटीन, C डबल बॉन्ड C ऐसा दिखेगा। तो यहां पे आप H2 लगाओगे, यहां पे आप H लगाओगे, यहां पे H2, यहां पे H3, सो दिस विल बी योर 1 ब्यूटीन। ठीक है, अलग कलर से बताता हूं, एक मिनट। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहां पे फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो दिस इज 1 ब्यूटीन। आपको सारी इंफॉर्मेशन जितनी दे सकता हूं सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो ये हो गया 2 ब्यूटीन, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो 1 ब्यूटीन। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? कम ऑन, यस और नो, हो रहा है, क्लियर हो रहा है। चलते हैं अल्काइन पे। जनरल फॉर्मूला रहेगा CnH2n-2। आइए यहां पर भी मेरे को मिनिमम n का वैल्यू क्या रहेगा, 2 रहेगा, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में बनेगा, तो आई नीड मिनिमम 2 कार्बन्स, तो वी विल पुट n = 2। चलो C2H2 × 2 -2 C2H4 -2 C2H2। तो पहले बनाओ 2 कार्बन एटम, आइन है तो दोनों के बीच में रहेगा ट्रिपल बॉन्ड लाइक दिस। अब ये कार्बन सिर्फ एक और बॉन्ड बना सकता है, तो यहां पे एक H लगेगा। ये कार्बन एक बॉन्ड बना सकता है, तो यहां पे भी एक H लगेगा। तो ये हो गया तुम्हारा इथाइन। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंडेंस्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से। इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम देखेंगे, बिकॉज हमको खुजली है। तो बनाओ एक कार्बन, ये उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रखे हैं मैंने। दूसरा कार्बन एटम, ये उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दोनों कार्बन के बीच में
6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, सो इट इज अ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, एक हाइड्रोजन विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर भी मेरे को खाज है, मेरा खाज खत्म नहीं होता है, तो मैं बना के दिखाएगा। सी 1 2 3 4 5 6, सी इधर 2, इधर भी 2, एच एच, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट, सॉरी क्रॉस नहीं आएगा, इट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। ठीक है भाई, अब n इक्वल्स टू 3 डालो, मजा आता है, करो। C3H2 इंटू 3 माइनस 2, C3H6 माइनस 2, C3H4, क्या करेंगे, 3 कार्बन एटम लाइन से लिखेंगे। आपको जहां मन करे, जहां आपको वाइब आए, फील आए, वहां आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। हमने यहां लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये वाला कार्बन और 3 बॉन्ड बनाएगा, तो 1 2 3, 3 हाइड्रोजन यहां लगेंगे। इस कार्बन का सब कुछ समाप्त हो चुका है, वो खत्म हो गया है। 1 और 3, इसके 4 बॉन्ड बन चुके हैं, तो उसको कुछ नहीं देंगे। इस कार्बन एटम को एक और हाइड्रोजन लग सकता है, तो हम यहां पे एक और हाइड्रोजन लगा देंगे। लेकिन आपको पता है मैं क्या करूंगा, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊंगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊंगा। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, बहुत घटिया वाला H बनाया मैंने, फिर से बना देते हैं ये वाला H, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हो गया तुम्हारा प्रोपाइन। प्रोप क्या होता है, रूट होता है, आइन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। आखिरी बार n इक्वल्स टू 4 डाला हुआ है, करो सॉल्व। C4H2 इंटू 4 माइनस 2, C4H8 माइनस 2, C4H6, 4 कार्बन एटम बनाओ, 1 2 3 4, जहां मन करे वहां ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। हम कहां लगा रहे हैं, यहीं पे लगा रहे हैं, तो ये 2 एंड 3, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक ही ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। बाय द वे बच्चे ये भी पूछते हैं सर 2 ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो चलेगा क्या, नहीं, हम बेसिक अल्काइन पढ़ रहे हैं, तो एक कंपाउंड में एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा। अल्किन में भी सेम, एक कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड रहेगा। 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड नहीं बनाने का है, एक ही डबल बॉन्ड, एक ही ट्रिपल बॉन्ड, बस सिंपल। नाउ इस कार्बन को एक हाइड्रोजन लग सकता है, लगा दो। इसका सब कुछ समाप्त हो चुका है, इसको कुछ नहीं देंगे। इसको 2 हाइड्रोजन लगाएंगे ऊपर नीचे, इसको 3 हाइड्रोजन लगाएंगे इस तरह से। इसका नाम क्या पड़ेगा, ब्यूटाइन। बाय द वे थोड़ा और अगर क्लैरिटी चाहिए तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है। फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको 1 ब्यूटाइन बुला सकते हो। कम ऑन यस और नो। 2 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाएगी। यहां पे लगेगा H3, यहां खत्म हो चुका, यहां खत्म हो चुका, यहां लगेगा H3। मुझे अभी बताओ, अगर आपको पता है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इट इज 2 ब्यूटाइन। कहानी समझ में आ रही है, 2 ब्यूटाइन भी होता है, 1 ब्यूटाइन भी होता है, बिकॉज यहां पे फर्स्ट कार्बन पे है, यहां पे सेकंड कार्बन पे। ठीक है, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? घाई गड़बड़ी में तो नहीं बनाया ना, समझ में आया होगा, बिकॉज ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। दिस इज रिविजन, रिविजन इज फास्ट, फास्ट फॉरवर्ड। चलो नाउ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के ऊपर भी डेफिनेशन आती है, तो कहानी समझ लेते हैं। देखो क्या बता रहा हूं मैं आपको। देयर आर 2 पॉसिबल कार्बन चेन्स फॉर ब्यूटेन। हम एक ब्यूटेन बनाते हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10 बराबर है, C4H10 दैट इज ब्यूटेन। 4 कार्बन एटम, चारों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इस पहले वाले कार्बन को 3 हाइड्रोजन लग, जल्दी हो गया थोड़ा, सॉरी एनिमेशन जल्दी चला गया। इसको 3 लगेंगे, इसको 2 लगेंगे, इसको 2 लगेंगे, इसको भी 3 लगेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा पहला स्ट्रक्चर विच इज अ स्ट्रेट चेन। इधर कोई ब्रांचिंग नहीं हो रहा है, लेकिन एक दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है जहां पे मैंने 3 कार्बन एटम लाइन से लगाया एंड एक कार्बन इधर मैंने नीचे लगाया। इन तीनों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन आपको दिख रहा है यहां पे बीच में से एक ब्रांच बन रही है। दिस वॉज अ स्ट्रेट चेन, सीधा सीधा चेन है, यहां पे एक ब्रांच बन रहा है। कम ऑन यस और नो। इस कार्बन पे मेरे को बताओ कितना हाइड्रोजन लग सकता है, 1 2 3। इस कार्बन पे मेरे को बताओ, इसने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना दिया है, तो इसको सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन को और 1 2 3, 3 हाइड्रोजन लगा सकते हैं, और इस कार्बन को भी और 1 2 3, 3 हाइड्रोजन लगा सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों का फॉर्मूला सेम है, आपको चाहिए तो गिनो। दिस इज ऑल्सो C4H10,
दिस इज ऑल्सो C4H10, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो दिस इज माय स्ट्रेट चेन, सॉरी दिस इज स्ट्रेट चेन, दिस इज ब्रांच्ड चेन, एंड इसका नाम भी आपको बता देता हूं, दिस इज आइसोब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेन। अब ये इसका आइसोमर है तो इसको हमने आइसोब्यूटेन बोला है, बरोबर है। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग, एक स्ट्रेट चेन एक ब्रांच चेन। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। फिर लास्ट में मैंने आपसे एक वादा किया था, आपको मैं रिंग स्ट्रक्चर बताऊंगा कैसे बनाते हैं। आइए मिलकर मिल बांट के बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन। पहले क्या करो, 6 कार्बन एटम को इस तरह हेक्सागोन के स्ट्रक्चर, षटकोण के स्ट्रक्चर में हम बनाएंगे, सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, बेसिक स्केलेटन बन गया। अभी सुनो, ये कार्बन और कितना बॉन्ड बना सकता है? 2 बना सकता है ना, 1 और 2 हो गया, और 2 बॉन्ड बना सकता है, तो हमने यहां पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए। उसी तरह से ये भी और 2 बॉन्ड बना सकता है, तो इसको भी 2 हाइड्रोजन देंगे, इसको भी 2 देंगे, इसको भी 2, इसको भी दे दो, एंड इसको भी 2। तो मेरे को बताओ कार्बन कितना था? 6 था, C6, लेकिन हाइड्रोजन कितना है? डबल है ना, 12। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है C6H12। बाय द वे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। तो अगर मैं C6H12 यहां बन रहा है ना, इस फॉर्मूला के हिसाब से C6H2 × 6+2, दिस विल बिकम C6H14 हो जाएगा। कम ऑन, यस और नो? तो बच्चे मुझे बोलते हैं सर C6H14 आता है, लेकिन यहां पे C6H12 कैसा आया? मेरे भाइयों एक बात सुनो, अल्केन स्ट्रेट चेन में आता है, सैचुरेटेड कंपाउंड स्ट्रेट चेन, दिस इज अ रिंग हाइड्रोकार्बन। इनका फॉर्मूला अलग है, इनकी कहानी अलग है, कंपेयर मत करो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है? दिस इज हेक्सेन एंड दिस इज साइक्लोहेक्सेन। फर्क है ना, फर्क है, अलग कंपाउंड है। हेक्सेन के साथ साइक्लोहेक्सेन को कंपेयर मत करो, ये स्ट्रेट है और ये रिंग है, तो देयर इज अ ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन द टू। नाउ ये मेरा साइक्लोहेक्सेन हो गया, लेकिन एक और स्ट्रक्चर हमें बनाना है बेंजीन का। देखो 6 कार्बन एटम लेंगे, 6 कार्बन एटम लेंगे, उनको हेक्सागोन के स्ट्रक्चर में लगाएंगे, इस तरह से षटकोण बनाओ। अभी अल्टरनेट डबल बॉन्ड देने का, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। क्लियर है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। अभी इस कार्बन को और कितना बॉन्ड बना सकते हो? 1 2 3, 3 हो गया, तो और कितना लगेगा? 1 लगेगा, तो 1 हाइड्रोजन यहां पे। सिमिलरली इसको भी कितना लगेगा? 1 लगेगा, इसका 3 हो गया है। इसको भी कितना? 1, इसको 1, इसको 1, इसको 1, तो क्या बन गया? C6H6। दिस इज अ वेरी स्पेशल कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं बेंजीन। इसकी बात निराली है, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में आता है। आप 11th में आओगे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे, वहां पे बेंजीन का इंट्रोडक्शन होगा, बेंजीन की पूरी कहानी आप समझोगे। फिलहाल के लिए सिर्फ स्ट्रक्चर समझ लो। पहले क्या बनाओगे? षटकोण। पहले क्या बनाने का? मेरे को देखो मराठी लिखने को नहीं आता है, तो मैं हिंदी इंग्लिश में लिखूंगा। षटकोण, षटकोण बनाया, फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाओ, एंड बाद में हाइड्रोजन फिल कर दो, खत्म हो गई बात। षटकोण में ई नहीं आना चाहिए ना, जाने दो। आई होप दिस मच इज क्लियर। आप अल्केन अल्कीन अल्काइन का स्ट्रक्चर बना सकते हो, उनका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर भी आपको बनाने आना चाहिए। कम ऑन, यस और नो? इतना हो गया है, तो अब चलते हैं फाइनली टू फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप करने के पहले अपने को 2-3 थोड़े सवाल देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विदाउट सर्कल। बांगड्या बनवायच्या नाही आहेत। नाउ सी, पहला दिया है मीथेन, ये हमने ऑलरेडी बना के देखा है। कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हमने बना के देखा था। फिर इथीन, ये भी हमने बना के देखा था। एक एक मार्क के लिए पूछे जाते हैं। CH2 बीच में रहेगा 2 पेयर्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डबल कोवैलेंट बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में।
फिर पूछा है मेथेनॉल। अब ध्यान से सुनना, मेथेनॉल इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। अब इसको बनाओगे कैसे, ध्यान से सुनना। C लिखा है हमने, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस तरह से दिखा दिया। अब CH3 है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ, तो पहले हाइड्रोजन दिखा देते हैं, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, ठीक है। अब यहां पे OH लगा हुआ है, तो पहले मैं लिखूंगा O। अब ऑक्सीजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6 होता है, उसमें से 2 आर लोन पेयर्स, तो मैं पहले लोन पेयर दिखा रहा हूं ऊपर नीचे। फिर ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर हो रहा है, यहां पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड एक और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है विच विल बी शेयर्ड विथ हाइड्रोजन, यहां पे भी एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो ये हो गया CH3OH। एंड फिर बात करेंगे वाटर की विच इज H2O। तो पहले बीच में भी लिखा मैंने O, इसका दोनों लोन पेयर ऊपर नीचे दिखा देंगे, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां, एंड शेयर होगा हाइड्रोजन के साथ, एंड यहां पे भी एक हाइड्रोजन लगेगा इस तरह से। तो ये हो गया HOH H2O वाटर मॉलिक्यूल। अगेन आस्क्ड फॉर 1 मार्क इन द एग्जाम। क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, फिर एक और सवाल पूछा है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स गिवन बिलो। एक दिया है C3H8, C4H10 एंड C3H4। C3H8 क्या होता है? इट इज नथिंग बट प्रोपेन, एंड प्रोपेन का स्ट्रक्चर हमने बना के ऑलरेडी देखा हुआ है, कम ऑन यस और नो। इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एक और बार बना देता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हो गया एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये बातें मैं रिपीट कर रहा हूं सो दैट आपके दिमाग में फिट होती जाए। C4H10 क्या होता है? C4H10 इज नथिंग बट योर ब्यूटेन, 1 2 3 4, 4 कार्बन, स्ट्रेट चेन भी बना सकते हैं, सादा वाला ब्यूटेन एंड मसाला वाला ब्यूटेन, मसाला नहीं होता है ऑब्वियसली, ब्रांच चेन भी बना सकते हो इस तरह से। इसको 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, इसको 1 लगेगा, इसको कितना लगेगा, 3 लगेगा, इसको भी 3 लगेगा। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। इट इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, कॉमन यस और नो। एंड C3H4 इज नथिंग बट योर प्रोपाइन। 3 कार्बन मतलब प्रोप होता है ना, सो इट इज अल्काइन जिसमें 3 कार्बन है, सो इट इज प्रोपाइन। इस तरह से इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमने ऑलरेडी बना के देखा है, इट इज प्रोपाइन। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना देता हूं यहां पे, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका दूसरा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे मुझे आके पूछेंगे, सर अगर हमने ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट में लगाया तो ऐसा बनाया तो C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 एंड यहां पे एक H, तो ये तो अलग हो गया ना सर। लेकिन देखो मेरी बात सुनो आप लोग, इसको ही हमने मिरर किया हुआ है, ऐसा था उसको ऐसा किया। इसका मतलब ये नहीं कि कंपाउंड चेंज हो गया, कंपाउंड वही है, प्रोपाइन ही है, उसको सिर्फ तुम ऐसा देख रहे हो, ऐसा करके देख रहे हो। इट इज नॉट चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन में फर्क है, बिकॉज डबल बॉन्ड का पोजिशन चेंज हो रहा है। 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन में फर्क होता है, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। यहां पे सिर्फ तुमने मिरर किया है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज द प्रॉपर्टीज। प्रोपाइन का एक ही स्ट्रक्चर बनता है। यहां पे C4H10 का 2 आइसोमर पॉसिबल है, स्ट्रेट और ब्रांच्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रोपेन एंड प्रोपाइन का एक एक स्ट्रक्चर ही है। आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर, ये भी एग्जाम में आ सकता है। देन वन मोर क्वेश्चन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन बताना तो मैं भूल गई। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। यहां पे मैं अल्केन की बात नहीं कर रहा हूं, यहां की कहानी अलग है थोड़ी। 1 मिनट, गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच। इसका आंसर कैसा आएगा? पहले हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन लिखो, हाइड्रोकार्बन इन विच, सॉरी पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन बताओ। हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दे आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। करेक्ट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड होता है, एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कौन से? एक होते हैं स्ट्रेट वाले, एक होते हैं ब्रांच चेन, एक होता है साइक्लिक चेन। ठीक है, उसके एग्जाम्पल देखने, स्ट्रेट के, ब्रांच के एंड साइक्लिक चेन के एग्जाम्पल लिखने हैं। तो स्ट्रेट में कोई भी लिख दो, इथेन लिख दो, प्रोपेन लिख दो, ब्यूटेन लिख दो, आपके ऊपर, बहुत इजी है, ये हमने ऑलरेडी बनाना सीखा है। फिर ब्रांच चेन में आइसोब्यूटेन एक एग्जांपल हमने देखा था, आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, वो लिख देंगे C4H10। एंड साइक्लिक में
साइक्लोहेक्सेन लिखना, बेंजीन इधर नहीं आएगा बिकॉज बेंजीन में डबल बॉन्ड है, बेंजीन अनसैचुरेटेड हो जाता है। हमें क्या पूछा है, सैचुरेटेड पूछा है, तो वी विल राइट साइक्लोहेक्सेन बिकॉज यहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है। कम ऑन, सिंपल। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी 3 टाइप क्या लिखेंगे, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक चेन, जिसका एग्जांपल रहेगा साइक्लोहेक्सेन। इज दिस क्लियर? नाउ अब आते हैं मेन मुद्दे पे, फंक्शनल ग्रुप के क्या होता है, देखो समझते हैं। मैंने मीथेन लिया है CH4, मान लो मेरे को खुजली आया, मैंने ये हाइड्रोजन को हकल दिया, तो यहां पे एक बॉन्ड ओपन हो गया एंड मैंने लगाया क्लोरीन, तो मेरा कंपाउंड चेंज हो गया, उसका फंक्शंस चेंज हो जाएगा, उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, इसको मैं बोलूंगा क्लोरोमीथेन। कम ऑन, नो? वैसे ही एक और बार मीथेन लेते हैं, खाज आहे म्हणून हायड्रोजनला हकलून लावलं आणि वी पुट फ्लोरीन इन दैट पोजीशन, तो वापस प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, इसको मैं बोलूंगा फ्लोरोमीथेन। एक और एग्जांपल ले लो, वी अगेन टेक मीथेन, रिमूव द हाइड्रोजन, हमने लगाया OH, फिर से यहां पे कुछ नया आ गया, फंक्शन चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, इसको बोलेंगे मेथनॉल, अल्कोहल। एंड वन मोर एग्जांपल, रिमूव H, पुट NH2, अगेन समथिंग न्यू, प्रॉपर्टीज विल चेंज, फंक्शंस विल चेंज, इसको बोलेंगे मेथेनअमाइन। तो हमने जब भी कुछ नया लगाया, क्लोरीन लगाया, फ्लोरीन लगाया, OH लगाया, कुछ भी लगाया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, दुनिया बदल गई, फंक्शंस बदल गए। कम ऑन, यस और नो? नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये जो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम्स। दीज आर कॉल्ड एज हेट्रो एटम्स। एंड हेट्रो एटम्स सिंगल सिंगल भी हो सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, आयोडीन भी लगा सकते हैं, सिंगल सिंगल एटम, या फिर वो ग्रुप में भी आ सकते हैं इस तरह से। OH इज अ ग्रुप, NH2 इज अ ग्रुप। एक और एग्जांपल अगर दूं तो CHO, COOH, ये सारे क्या हैं, दीज आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स। तो बात क्या है, हेट्रो एटम सिंगल भी हो सकता है या फिर इट कैन बी इन अ ग्रुप ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ देम कंपाउंड का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, फंक्शन चेंज हो जाता है, तो इन हेट्रो एटम्स को और ग्रुप्स ऑफ एटम्स को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, बिकॉज दे विल गिव अ पर्टिकुलर फंक्शन टू दैट कंपाउंड। इज दिस क्लियर? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हेट्रो एटम विच कैन बी सिंगल और इट कैन बी इन अ ग्रुप, एंड इट विल चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, इट विल डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, तो जब कभी OH आ जाता है तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, एल्कोहल कहलाएगा। NH2 आ जाएगा तो वो अमाइन कहलाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो अपने को ये फंक्शनल ग्रुप्स का चार्ट याद करना है। आइए समझते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। तो सबसे पहला हेट्रो एटम है मेरा हैलोजन। कौन से हैलोजन को आप जानते हो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, करेक्ट है, दीज आर माय हेट्रो एटम्स, हैलोजन। एंड हैलोजन वाले फंक्शनल ग्रुप का नाम रहेगा हैलो, जिसमें क्लोरो लगेगा, ब्रोमो लगेगा, फ्लोरो लगेगा, आयोडो लगेगा। देखो हमने क्लोरीन लगाया तो उसको बोला क्लोरोमीथेन, हमने फ्लोरीन लगाया तो फ्लोरोमीथेन, ब्रोमीन लगेगा तो ब्रोमोमीथेन, आयोडीन लगेगा तो आयोडोमीथेन। तो इनको हम जनरली क्या बुलाते हैं, हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन। तो इसका जो नेम होता है फंक्शनल ग्रुप का वो क्या है, हेलो, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन, हेलो अल्केन। सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहेगा, बॉन्ड एक्स, बॉन्ड एक्स, एक्स इज द सिंबल फॉर हैलोजेंस। ठीक है, एक्स मतलब क्या, हैलोजन। क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, एक्स मतलब हैलोजन। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या रहेगा, बॉन्ड एक्स, कोई फर्क नहीं है, सेम है। दूसरा हेट्रो एटम लेते हैं ऑक्सीजन, उसका बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप्स है। पहला लेंगे अल्कोहल, अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वेरी सिंपल, OH, कंडेंस करोगे तो बॉन्ड OH, सिर्फ ये बीच वाला बॉन्ड हटा दो तो बॉन्ड OH, दिस इज योर कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर अल्कोहल। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को दिक्कत आती है, ध्यान से सुनना मेरी बात। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, COOH, एंड लेफ्ट में बॉन्ड ओपन है जहां पे कार्बन का चेन आ सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं CH3 लगा दूं इस तरह से, तो ये एसिटिक एसिड बन जाता है, एथेनोइक एसिड, CH3 COOH। कम ऑन, यस और नो? बराबर है। तो कार्बन के लेफ्ट में बॉन्ड ओपन है जहां पे कार्बन का चेन आ सकता है, एंड COOH, इसको अगर मैं कंडेंस करूं तो ऐसे लिखूंगा COOH। दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली, मेरी चेयर हट नहीं रही है, हाँ, COOH। इज दिस वेरी क्लियर?
तीसरा एल्डिहाइड। एसिड एंड एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनना। सी डबल बॉन्ड ओ, यहां तक सेम है, सिंगल बॉन्ड एच, ये वाला ओ हट जाता है, सिर्फ एच आता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, एंड लेफ्ट में बॉन्ड ओपन है जहां पे कार्बन का चेन आएगा, इसी को कंडेंस करेंगे तो मेरे को मिलता है सी एच ओ। अब यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, सी ओ एच बोला हमने लेकिन यहां पे सी एच ओ लिखा, ऐसा भी आपको एग्जाम में आ सकता है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा कि यहां पे एसिड का टाइपिंग मिस्टेक है, ओ नहीं डाला है गलती से, लेकिन दिस इज एल्डिहाइड। आपको एक्सपैंडेड फॉर्म समझ में आना चाहिए तो ही आप एग्जाम में आंसर लिख पाओगे। तो सी डबल बॉन्ड ओ एच कंडेंस रहेगा सी एच ओ, सी एच ओ। चलो फिर बात करते हैं कीटोन की, फोर्थ फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक्सपैंडेड रहेगा सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट में बॉन्ड ओपन, जहां पे कार्बन का चेन आ सकता है, इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। इसको कंडेंस करो तो बॉन्ड सी ओ बॉन्ड, वेरी सिंपल, सी ओ को। एंड एस्टर की बात करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, एंड दोनों साइड में बॉन्ड ओपन रहेगा लेफ्ट एंड राइट में, यहां पे भी कार्बन का चेन आ सकता है, यहां पे भी कार्बन का चेन आ सकता है, इसको कंडेंस करेंगे तो बॉन्ड सी ओ ओ बॉन्ड इस तरह से आ जाएगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस, एस्टर एंड ईथर, ईथर तो मैं दिखा भी नहीं रहा हूं यहां पे बिकॉज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में नहीं आता है। आईयूपीएससी जब हम करेंगे, मेरे लिए कीटोन तक इंपॉर्टेंट है, एस्टर का आईयूपीएससी नहीं है, ईथर का भी नहीं है। एस्टर आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आगे जाके रिएक्शन आता है एस्टरिफिकेशन का, उसके लिए मैं एस्टर यहां पे दिखा रहा हूं, COO ये होता है एस्टर, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा कोई क्वेश्चन आते नहीं है एक्सेप्ट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर हो गई बात। एंड एक और हेटेरो एटम लेते हैं नाइट्रोजन, इसका अमाइन रहेगा फंक्शनल ग्रुप का नाम, एंड उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। नाइट्रोजन, इसकी वैलेंसी होती है 3, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, वन विथ हाइड्रोजन NH, दूसरा विथ हाइड्रोजन NH2, एंड एक बॉन्ड ओपन रहेगा जहां पे कार्बन का चेन आएगा, इसको कंडेंस करोगे तो बॉन्ड NH2, दिस इज योर कंडेंस्ड फॉर्मूला फॉर अमाइन। क्लियर हो गई बात। अभी तात्पर्य क्या है, कितना याद करके जाना है, देखो मेरी बात। हेलो बॉन्ड X, ये उसका फॉर्मूला, एल्कोहल बॉन्ड OH, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं इसको पूरा पूरा नहीं बोलूंगा, सिर्फ एसिड बोलूंगा तो समझ लो, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूं, एल्कोहल OH, एसिड OOH, COOH, एल्डिहाइड CHO चो, एंड कीटोन रहेगा CO, अमाइन रहेगा NH2। अभी इसको याद कैसे करेंगे, मुश्किल है ना थोड़ा। X इज हेलो, इतना तो मेरे को याद है, बॉन्ड X हेलो, बॉन्ड X हेलो, ठीक है। ओह कु चो को, ओह कु चोको, ओकु चोको, ओकु चोको, अल्कोहल एसिड एल्डिहाइड कीटोन, देखो अल्कोहल एसिड एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये सीक्वेंस में याद रखूंगा, अल्कोहल एसिड एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल एसिड एल्डिहाइड कीटोन, ओकु चोको, ओकु चोको, ओकु चोको। सिंपल तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हो, मैं तो ऐसे ही रखता हूं याद, ओकु चोको, ठीक है। तो ये हो गए आपके फंक्शनल ग्रुप्स, अमाइन रहेगा NH2, उतना हम याद रख सकते हैं। तो हेलोजन रहेगा बॉन्ड X, ओकु चोको, अल्कोहल एसिड एल्डिहाइड कीटोन, एंड अमाइन इज NH2। खत्म हो गई बात फंक्शनल ग्रुप की, इतने अपने को याद रखने हैं बिकॉज यही सारे आते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चलो मैंने लिया है OH, दैट इज अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिया मैं, यहां पे OH लिया है फंक्शनल ग्रुप। मैं लेता हूं मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला है CH4। अभी अपने को बहुत नखरा है, नाटक है, तो हमने एक H को हटाया, CH3 बनाया, एंड मैंने OH लगाया, तो कंपाउंड चेंज हो गया। इस कंपाउंड का नाम क्या रहेगा, मेथनॉल रहेगा, इट इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल, फर्स्ट अल्कोहल है ना। फिर मैंने वापस लिया इथेन, फॉर्मूला C2H6, एक हाइड्रोजन को हटाओ, CH5 हो गया, C2H5, एंड मैंने लगाया OH, तो ये कंपाउंड क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। एक एक हाइड्रोजन को निकाल के हम OH लगा रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट काम नहीं कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन निकालो OH लगाओ। प्रोपेन लिया है C3H8, एक हाइड्रोजन निकालो C3H7, OH लगा दो तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल बन जाएगा। इसी तरह से ब्यूटेनॉल बनेगा तुम्हारा C4H9OH, एक हाइड्रोजन निकाल के OH लगाया, वैसे ही आप पेंटेनॉल बना सकते हो C5H11OH, एक हाइड्रोजन निकाल के OH लगाया। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो हमने क्या किया, हमने एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनाया, हमने क्या किया, सीरीज ऑफ कंपाउंड बनाया हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप OH 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 OH। OH हमने कहां लगाया, एक हाइड्रोजन को निकाल के लगाया, सो दिस फंक्शनल ग्रुप वाज इन द प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकाल के OH लगाया। एंड अगर आप सीरीज देखोगे तो उसमें कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं,
1 2 3 4 5. So the carbon chain is increasing in length. एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन. Come on, yes or no? Such series of compounds having same functional group in place of a particular hydrogen and increasing chains of carbon, increasing carbon chain of, क्या बोल रहा हूं, carbon chain of increasing length. Such compounds are called as homologous series. Such series of compounds are called as homologous series. आई होप आपको समझ में आ रहा है. तो ये एक सीरीज बन जाती है अल्कोहल की. वैसे ही अल्केन का सीरीज बनेगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. अल्कीन का सीरीज बन जाएगा, इथीन से स्टार्ट होगा, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन. फिर आप अल्काइन का सीरीज बना सकते हो, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन. कम ऑन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सच सीरीज ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अपन, मेरा चेयर बहुत तकलीफ दे रहा है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपन समझ लेते हैं. चलो, मैंने एथेनॉल लिया है एंड मैं इसके नीचे का कंपाउंड लूंगा मेथेनॉल. अब ये दोनों शेजारी है ना, दे आर नेबर्स, आगे पीछे के कंपाउंड्स हैं. इनको अगर मैं माइनस करूं तो OH OH कैंसिल हो गया, H5 माइनस H3 इज H2, C2 माइनस C इज CH2. C. तो एथेनॉल एंड मेथेनॉल को अगर मैं माइनस करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मुझे डिफरेंस आता है CH2 ग्रुप का. इस ग्रुप को बोलते हैं मिथिलीन यूनिट. नेबर्स के बीच में मिथिलीन यूनिट का डिफरेंस होता है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. आई टेक प्रोपेनॉल C3H7OH, आई टेक एथेनॉल C2H5OH. करो दोनों को सब्ट्रैक्ट, OH OH कैंसल, H7 माइनस H5 कितना हो गया, H2, C3 माइनस C2 क्या हो गया, C. तो अगेन नेबर्स के बीच में, शेजारी के बीच में डिफरेंस आता है CH2 ग्रुप का, अगेन विच इज मिथिलीन ग्रुप, मिथिलीन यूनिट. ब्यूटेनॉल ले लो C4H9OH, प्रोपेनॉल ले लो C3H7OH, अगेन सब्ट्रैक्ट इट, OH OH कैंसल, H9 माइनस H7 इज H2, C4 माइनस C3 इज C. तो अगेन द डिफरेंस इज CH2 मिथिलीन यूनिट. ये पहली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है. दो बाजू बाजू के कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस होता है मिथिलीन यूनिट का. एंड इस CH2 का मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा, मुझे बताओ. कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट इज 12 U बोल सकते हो या फिर 12 डाल्टन्स. वैसे हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 डाल्टन. तो CH2 का क्या रहेगा, 12, कार्बन का 12 प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 1 प्लस 1, 12 प्लस 1 प्लस 1 इज नथिंग बट 14 एटॉमिक मास यूनिट्स और डाल्टन्स. सो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH2 यूनिट. तो यहां पर होमोलोगस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज अपने को समझ में आती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझ में आते हैं. पहला वाला, 1 मिथिलीन यूनिट इज एडेड. आप मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल एक एक करके बढ़ा रहे हो तो उसमें क्या चेंज आ रहा है, मिथिलीन यूनिट का चेंज आ रहा है. एक एक मिथिलीन यूनिट ऐड हो रहा है. मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस कितना रहेगा, 14 यूनिट्स का. द मॉलिक्यूलर मास इज इंक्रीजिंग बाय 14 यूनिट्स. करेक्ट है. एंड 1 कार्बन एटम विल इंक्रीज, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 1. ठीक है. CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, एक एक कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है. मॉलिक्यूलर मास 14 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है एंड CH2 यूनिट ऐड होते जाता है. ये 3 कैरेक्टर्स आप याद रखोगे होमोलोगस सीरीज का. इसका डेफिनेशन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क. इज दिस क्लियर? और एग्जाम में आपको 3 होमोलोगस सीरीज याद करके रखनी है, अल्केन, अल्कोहल, अल्कीन. देखो आपके टेक्स्ट बुक में ना बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये 2 ही चीजें आपको एग्जाम में पूछेंगे. सिर्फ इतना याद करके जाना फॉर अल्केन, अल्कोहल एंड अल्कीन. तो एल्केन का सीरीज तो हमें आता है, मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12. ये हो गया तुम्हारा अल्केन का सीरीज. वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बना के देखा है एक एक कंपाउंड, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए. एल्कोहल, मेथेनॉल CH3OH, फिर एथेनॉल बोला C2H5OH, प्रोपेनॉल C3H7OH, ब्यूटेनॉल C4H9OH, पेंटेनॉल C5H11OH. जितना जितना मैं बता रहा हूं उतना याद करके जाओ. 5 नाम है एंड 5 फॉर्मूले हैं, उतने याद करके जाओ. अल्कीन का भी इथीन से स्टार्ट होगा, C2H4, प्रोपीन C3H6. मेरे को एक बात बताओ, यहां पे एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2. अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ये सारे फॉर्मूला आप बना सकते हो. कम ऑन, यस और नो? एंड अल्कीन का रहेगा CnH2n. ये आपको आता है तो आप ये बना दोगे. मेरे को बताओ, ब्यूटीन का C4H8 डबल हो रहा है, C4 है तो H8 है ना. कम ऑन. पेंटीन C5H10, मैं हट जाता हूं, दिख रहा है. हेक्सीन C6H12. सो दिस इज व्हाट यू मस्ट रिमेंबर फॉर होमोलोगस सीरीज. क्या याद रखोगे, एक तो उसका डेफिनेशन कर लो, फिर उसके कैरेक्टर्स कर लो,
जो मैंने आपको 3 बताया, CH2 ऐड होता है, 14 यूनिट से मास इंक्रीज हो रहा है एंड कार्बन एटम इंक्रीज होंगे, 1 2 3 4, एक एक कार्बन एटम बढ़ेगा। ये कैरेक्टर हो गए एंड ये 3 सीरीज अल्केन अल्कोहल अल्कीन, इतना करके जाना। ठीक है, अब फाइनली चलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर पे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमें यहां पर करनी है IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम की। व्हाट इज IUPAC? इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये नॉमेनक्लेचर सिस्टम के रूल्स बनाती है एंड बहुत सारे और भी रूल्स बनाती है, ऑफकोर्स केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। आइए, आपका जो नाम आप दोगे कंपाउंड का, इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। बीच का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पेरेंट। पेरेंट के लेफ्ट में जो लगता है पहले, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। पेरेंट के बाद जो लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स। चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगा। पेरेंट की अगर बात करें, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये मेरा अल्केन बनेगा, तो एन लगाऊंगा मैं। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगेगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगेगा। इतना अपने को आता है। देन रूट वर्ड की अगर मैं बात करूं, ये भी आपको मैंने बताया, 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। ये भी हमने पढ़ा है। तो ये रूट वर्ड आपको याद है, सिंगल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, इतना भी हमें याद हो गया। अब प्रीफिक्स कब लगेगा, कब यूज करेंगे प्रीफिक्स को? जब हैलोजन आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये लोग अगर आते हैं आपके कंपाउंड में तो इनको आप प्रीफिक्स में लगाओगे पेरेंट के पहले। क्या प्रीफिक्स लगाओगे? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। हमने बना के देखा था ना, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, फ्लोरोमीथेन। तो वो कहां लग रहा है? मीथेन के पहले, वो प्रीफिक्स में लग रहा है। अगेन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर सफिक्स कहां लगेगा, कब लगेगा, कौन लगेगा? जब फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे, अल्कोहल आ गया OH, तो इसका सफिक्स रहेगा ऑल, अल्कोहल का ऑल। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो उसका सफिक्स रहेगा OIC, OIC एसिड, ओइक एसिड। फिर CHO एल्डिहाइड आता है तो उसका सफिक्स रहेगा अल, अल्डिहाइड का अल। एंड CO कीटोन आता है तो उसका सफिक्स रहेगा ओन, कीटोन का ओन। अल, ओइक एसिड, सॉरी ऑल, ओइक एसिड, अल एंड ओन। यहां तक समझ के बात, ये कीटोन तक हो गया। NH2 रहेगा तो लगेगा सिंपल अमाइन। इतना ही अपने को याद रखना है, ये 5 सफिक्स याद रखो, ओल, ओइक एसिड, अल, ओन एंड अमाइन। एंड ये सब कहां लगेंगे? प्रीफिक्स में लगेंगे। आपको नंबर लगाने की भी जरूरत पड़ सकती है, आपका फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे आ रहा है उसका नंबर भी देना पड़ सकता है। हर एक एग्जाम्पल में देने की जरूरत नहीं है, किसी किसी एग्जाम्पल में देना पड़ेगा। तो वो नंबर कहां लगेगा? नंबर लगेगा प्रीफिक्स एंड सफिक्स के पहले। प्रीफिक्स के पहले, सफिक्स के पहले, प्रीफिक्स के पहले, सफिक्स के पहले। कैसे यूज करना है आपको मैं सब बताऊंगा, चिंता मत करो। ये देख के थोड़ा कंफ्यूजन होता है लेकिन यहां पे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी व्हेन वी सॉल्व द एग्जांपल्स। अभी कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। मतलब कार्बन एटम कितने हैं वो काउंट करो, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। आपका पेरेंट कौन है वो आइडेंटिफाई करो। नंबर 2, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसका अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स या फिर सफिक्स लगा दो। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप एंड ऐड द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स और सफिक्स। एंड नंबर 3, आपका फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे है उसका नंबर अगर जरूरत है लगाने की तो लगा दो। असाइन प्रॉपर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इफ रिक्वायर्ड। हर एग्जांपल में नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। ये 3 स्टेप याद रहेगा, पहले काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, बाद में प्रीफिक्स लगाओ, सफिक्स लगाओ एंड इफ रिक्वायर्ड नंबर लगा के खत्म करो। आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल्स फटाफट। नाउ ध्यान से सुनना, पहले मैं हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो यहां पे सिंपल सा एक कंपाउंड आपके सामने है। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 आणि 2 आणि 3 आणि 4। आप कहीं से भी काउंट कर सकते हो, लेफ्ट से भी कर सकते हो, राइट से भी कर सकते हो, लेकिन कौन से सिचुएशन में कहां से काउंट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। यहां पे आप सिंपल लेफ्ट से करो, 1 2 3 4। मुझे बताओ 4 कार्बन मतलब मेरा रूट रहेगा ब्यूट एंड सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ये रहेगा एन, तो बन गया ब्यूटेन। बहुत सिंपल। नंबर 2, जहां जहां पे आपको ऐसा टिक मार्क दिखेगा मतलब आपको कॉमन नेम भी याद रखना है। मैं जितने कंपाउंड्स आपको दे रहा हूं उतने ही एग्जाम में आएंगे, उसके ऊपर का नहीं आएगा। तो जितने हम करेंगे उतने करके जाओ। जहां पे टिक मार्क है उनका कॉमन नेम भी याद कर लेंगे।
अब मुझे बताओ यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन, तो मेरा रूट क्या रहेगा, इथ। अभी डबल बॉन्ड है ना बीच में, तो इथ इन हो जाएगा, बहुत सिंपल, इथिन, और इसका कॉमन नेम रहेगा इथिलीन, इथिलीन। नंबर 3, अगेन टिक मार्क है तो कॉमन नेम याद रखना है। 1 कार्बन 2 कार्बन, तो मेरा रूट बन गया इथ, ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 नानी 3, बहुत गंदा हो गया, इसको इरेज करता हूं। ट्रिपल बॉन्ड है तो अगेन इथ आइन हो जाएगा, एंड इसका कॉमन नेम रहेगा एसिटिलीन, इथिलीन आनी एसिटिलीन। इज दिस क्लियर? वेरी सिंपल। चलो फिर बात करते हैं हैलोजन्स की। हैलोजन में फंक्शनल ग्रुप क्या है, बॉन्ड एक्स एंड प्रीफिक्स लगेगा क्लोरो ब्रोमो, क्लोरो फॉर क्लोरीन, ब्रोमो फॉर ब्रोमीन, फ्लोरो फॉर फ्लोरीन। एग्जाम्पल, चलो अभी मेरे को बताओ, क्लोरीन लगा हुआ है, ये मेरा कार्बन नंबर 1, ये मेरा कार्बन नंबर 2 है। काउंटिंग हमेशा आप वहां से स्टार्ट करोगे जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप है। अभी क्लोरीन यहां पे राइट में लगा हुआ है, तो मैंने राइट से नंबर 1 एंड नंबर 2 दिया। ठीक है भाई, मेरे को बताओ 2 कार्बन है तो मेरा पेरेंट क्या बनेगा, इथेन बनेगा। थोड़ा जगह लेके लिखते हैं, ये इथेन हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो इट इज इथेन। एंड क्लोरो है तो प्रीफिक्स मतलब लेफ्ट में लगेगा ना, तो आई विल राइट क्लोरो इथेन। देखो ये सारी चीजें मैं थोड़ी लिख के बता रहा हूं आपको, एनिमेशन तो मैं डाल सकता था, लेकिन जब लिख के बताता हूं तो थोड़ा पर्सनल फील आता है, एंड स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। एट द सेम टाइम ये पूरा प्रैक्टिस का शीट आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन। ठीक है, क्लोरो इथेन हो गया नंबर 1। नंबर 2, ब्रोमीन इधर है तो मैं काउंटिंग यहां से स्टार्ट कर रहा हूं 1 एंड 2। अगेन मेरा पेरेंट बनेगा इथेन, 2 कार्बन इथेन, एंड ब्रोमो कहां लगेगा, प्रीफिक्स में लगेगा, सो ये हो गया ब्रोमो इथेन। नंबर 3, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसका कॉमन नेम भी हमें पढ़ना है। क्लोरीन इधर है तो नंबरिंग मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं 1 2 एंड 3। नाउ 3 कार्बन है तो मैंने पहले लिखा प्रोपेन, थोड़ा मैं हट जाती हूं, मैंने लिखा प्रोपेन। फिर मेरे को मिला क्लोरो, क्लोरीन मिला तो मैंने लिखा क्लोरोप्रोपेन। फिर पता चला क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है, तो मैं नंबर भी लगाऊंगा। नंबर कहां लगता है, प्रीफिक्स के पहले, प्रीफिक्स के पहले, तो 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। इसका कॉमन नेम रहेगा एन प्रोपाइल क्लोराइड। अब 1 क्लोरोप्रोपेन अगर बनता है तो 2 क्लोरोप्रोपेन भी बन सकता है, उसका भी स्ट्रक्चर आपको यहां पे बता देता हूं, सो दैट कोई भी मन में मलाल ना रह जाए आपके। चलो ऐसे बनाते हैं, CH3 CH क्लोरीन एंड CH3। मेरे को बताओ क्या ये कार्बन 1 है, क्या ये कार्बन 2 है, क्या ये कार्बन 3 है। 3 कार्बन है, सेकंड कार्बन पे क्लोरीन आ रहा है, तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम हम क्या लिखेंगे, ब्लैक से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है, तो 1 क्लोरोप्रोपेन भी हो सकता है एंड 2 क्लोरोप्रोपेन भी हो सकता है। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? चलो फिर आते हैं एक और एग्जांपल पे, हैलोजन का एग्जांपल है। आपको ऐसा भी आ सकता है कि नाम दिया है, नाम पे से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। अब मुझे बताओ यहाँ पे ब्यूटेन बोला है, तो पहले मैं 4 कार्बन का चेन बना दूंगा। चलो 1 2 3 एंड 4। इतना जगह मैंने क्यों छोड़ा लेफ्ट में मुझे नहीं पता, थोड़ा अच्छे से करते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। सेकंड पे क्लोरो है 2 क्लोरो, तो मैं यहां पे फॉर एग्जांपल क्लोरीन लगा देता हूं, हो गया। अभी सिर्फ हाइड्रोजन फिल करना है, पहले वाले को 3 हाइड्रोजन लगेंगे, दूसरे वाले का 3 बॉन्ड हो गया है, तो इसको सिर्फ एक हाइड्रोजन यहां लगा देता हूं। आप पूरा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर लिखोगे तो भी चलेगा, इसको इधर 2 हाइड्रोजन दे दो एंड इसको इधर 1 2 और 3 हाइड्रोजन दे दो। इस तरह से तुम्हारा स्ट्रक्चर बनेगा। क्या इसको थोड़ा कंडेंस करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख दें, आ जाओ। CH3 CH, यहां लगाया था Cl, CH2 एंड CH3, ये बन जाएगा मेरा 2 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन भी आप बना सकते हो, क्लोरीन को फर्स्ट कार्बन पे लगाओगे तो 1 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, वैसा 1 ब्रोमोप्रोपेन पूछा है, तो पहले तो प्रोपेन बना देंगे, 1 2 और 3, 3 कार्बन। फर्स्ट पे हमें ब्रोमीन लगाना है, तो आप इधर एक ब्रोमीन लगा दो, फिर इसको आप CH2 दे दो, इसको भी CH2 दे दो, इसको CH3 दे दो, ये हो गया तुम्हारा 1 ब्रोमोप्रोपेन। इज दिस सिंपल? ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। पहले आइडेंटिफाई द
पेरेंट, पेरेंट आइडेंटिफाई करके कार्बन लगाओ, फिर जो बोला है फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमो बोला है तो ब्रोमीन लगा दो, खत्म हो गई बात, फिर हाइड्रोजन फिल कर दो, वेरी इजी। चलो फिर बात करते हैं अल्कोहल की। अपना फंक्शनल ग्रुप क्या है? ओह। ओह, इसका सफिक्स क्या रहेगा? ऑल। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 टिक मार्क है तो कॉमन नेम भी याद करेंगे। एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है तो मैंने पहले मेरा रूट लिखा मीथेन। अब ध्यान से सुनना, सफिक्स लगता है ऑल तो मैं ई हटा के लगाऊंगा ऑल तो बन जाएगा मेथेनॉल। ई क्यों हटाना पड़ता है? बिकॉज दो वोवेल कभी साथ में नहीं आएंगे, दो वोवेल ई एंड ओ साथ में नहीं आएंगे, इसलिए ई हटा के हम ऑल लगाते हैं, ठीक है, मेथेनॉल। इसका कॉमन नेम क्या रहेगा? मिथाइल अल्कोहल, वेरी सिंपल। दूसरा एग्जांपल लिया है हमने, काउंट करो। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल नजदीक से। तो मैंने 1 बोला, 2 बोला, मेरा पेरेंट रहेगा इथेन, फिर OH है तो ऑल लगाएंगे तो ई हटा देंगे। आप डायरेक्ट लिखो, ऑब्वियसली मैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। इथेनॉल बन गया, कॉमन नेम रहेगा इथाइल अल्कोहल। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, अभी सुनो। आप लेफ्ट से काउंट करो या फिर राइट से काउंट करो, आपका OH सेकंड कार्बन पे ही आएगा। तो मैं यहां से करता हूं 1 2 3। तो पहले मैंने लिखा, क्या लिखा? प्रोपेन लिखा मैंने। फिर मैंने देखा सेकंड कार्बन पे OH लगाया, तो पहले तो मैंने फिर OL लगाया तो प्रोपेनॉल बना। लेकिन मुझे नंबर भी देना है, सेकंड कार्बन पे OH है तो मुझे नंबर भी देना है। नंबर कहां लगता है? सफिक्स के पहले। सफिक्स कौन है? ऑल, मतलब नंबर कहां लगेगा? ऑल के पहले। तो यहां पे एक छोटा सा गैप बनाएंगे, प्रोपेन डैश टू डैश ऑल। सफिक्स के लेफ्ट में रहेगा तुम्हारा नंबर, प्रोपेन टू ऑल। इज दिस क्लियर? प्रोपेन 1 ऑल भी बन सकता है, कैसा रहेगा थोड़ा बना के देखते हैं। चलो, मैंने CH3 बनाया, CH2 लिखा, CH2 एंड OH। तो क्या मुझे यहां पर ये मेरा कार्बन 1 रहेगा, ये मेरा कार्बन 2 रहेगा, ये कार्बन 3, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा। यहां पे लिख दें प्रोपेन 1 ऑल। क्या ये बातें समझ में आ रही है? थोड़ी लिख लिख के बता रहा हूं, लेकिन आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा, ठीक है। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, मेरा फंक्शनल ग्रुप है कूह, COOH एंड सफिक्स रहेगा OIC एसिड, ओइक एसिड। नंबर 1 एग्जांपल देखो, यहां पे तुम्हारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर ही कार्बन आ रहा है, सो दैट इज माय फर्स्ट कार्बन, याद रखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप में ईच कार्बन है तो वो मेरा पहला कार्बन, इसके बाद में आता है सेकंड कार्बन। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरा पेरेंट बनेगा इथेन, फिर मैं क्या करूंगा? मैं ई हटा के ओइक एसिड लगा दूंगा। छत्री कुह, इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, बहुत सिंपल। फिर एक और एग्जांपल, चलो। कार्बन नंबर 1 मेरा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो पहले तो मैंने लिखा प्रोपेन, फिर मुझे पता चला OIC एसिड लगाना है तो मैंने ई हटा दिया, मैंने लगाया OIC एसिड, प्रोपेनोइक एसिड बन गया, बहुत सिंपल। फिर एक एग्जांपल, ब्यूटेनोइक एसिड हमें बना के दिखाना है, तो ध्यान से सुनो। पहले तो ब्यूटेन बना दो, 4 कार्बन लगाओ, 1 2 3 4। चौथा कार्बन के आगे लगाऊंगा COOH, मतलब वही COH हो गया कार्बन 1। एक मिनट, यही हो गया मेरा कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन 2, ये हो गया कार्बन 3, ये हो गया कार्बन 4। अभी क्या करोगे? नाउ यू विल फिल द हाइड्रोजन्स, CH3 CH2 CH2 COOH। सिंपल इनफ, ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। एंड बस 3 हो गए। अल्डिहाइड पे चलते हैं, एल्डिहाइड पे चलते हैं। मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। इसको थोड़ा एक्सपैंड करके याद करा देता हूं, C डबल बॉन्ड OH, ऐसा रहेगा इसका एक्सपैंडेड फॉर्म। एंड पचका हो गया मेरा, सफिक्स रहेगा अल, एक्सपैंडेड फॉर्म फिर से बना देते हैं, C डबल बॉन्ड OH, सफिक्स रहेगा अल। चलो एग्जांपल ले लो, मेथेन एल। नाउ अंडरस्टैंड दिस बहुत अच्छे से। मेथ मतलब 1 कार्बन, तो मैंने लिखा C डबल बॉन्ड OH। मेरा पहला कार्बन इधर ही आ गया, फंक्शनल ग्रुप के अंदर फर्स्ट कार्बन आ गया, तो अभी दूसरा कुछ कार्बन नहीं लगेगा, ठीक है। ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हो गया C डबल बॉन्ड OH। अब मैं यहां पे सिर्फ एक H लगा सकता हूं,
H लगा के ये हो गया HCHO. दिस इज नथिंग बट योर फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड मेथेनॉल, HCHO. इतना ही होता है. फिर से इसको अच्छे से लिख देता हूं. कम ऑन, HCHO. इतनी बात समझ में आई? कम ऑन, यस और नो? फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही तुम्हारा कार्बन आ गया है. दैट इज योर कार्बन नंबर 1. तो यहां पे सिर्फ हमने H लगाया, HCHO. दिस इज माई मेथेनॉल. आई होप दिस इज क्लियर. चलो फिर आता है सेकेंड एग्जाम्पल. इसका कॉमन नेम भी करेंगे. ये मेरा कार्बन नंबर 1 विच इज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ये मेरा कार्बन नंबर 2. तो मैंने पहले लिखा 2 कार्बन है तो मैंने इथेन लिखा, फिर मैंने ई हटा दिया और मैंने बना दिया इथेनॉल, which is also called as acetaldehyde. Also I want to tell you one more thing. ये तो acetaldehyde तो याद रखोगे आप. ये जो होता है ना HCHO, इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड. सुना है कि नहीं? फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव. डेड बॉडीज को भी प्रिजर्व करते हैं ना, एम्बाल्मिंग बोलते हैं. वहां पर भी वो जो एम्बाल्मिंग फ्लूइड होता है उसके अंदर क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड होता है. इट इज अ प्रिजर्वेटिव. ठीक है, थोड़ी आसपास की बातें भी करते जाएंगे हम. चलो नंबर 3 एग्जांपल. अगेन कार्बन नंबर 1 विच इज पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3. 3 कार्बन है तो मैंने लिखा प्रोपेन. प्रोपेन लिखा, फिर मैंने ई हटाया और मैंने क्या लगाया? मैंने लगाया अल. तो ये हो गया प्रोपेनल. खत्म. फिर आते हैं कीटोन पे. कीटोन का फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा CO. सफिक्स रहेगा ओन एंड इसको एक्सपैंड करके दिखा देते हैं C डबल बॉन्ड O. इस तरह से ये हो गया एक्सपैंडेड फॉर्म. ठीक है ना? चलो एग्जांपल नंबर 1. अभी एक बात आपको बताऊं, ये कीटोन का जो मॉलिक्यूल फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा तुम्हारे चेन के बीच में आएगा. थोड़ा पीछे चलो. अल्डिहाइड में आप एक बात नोटिस करो, आपका CHO हमेशा एंड में आता है. या तो वो लेफ्ट हैंड साइड के एंड में रहेगा या तो राइट हैंड साइड के एंड में रहेगा. एसिड भी आपका एंड में आता है. COOH किधर आता है? एंड में आता है. ठीक है, लेकिन हमारा जो कीटोन है, कीटोन किधर आता है? हमेशा बीच में आता है चेन के, बिकॉज उसके दोनों साइड खुला हुआ है ना, तो वो किधर आएगा? बीच में आएगा. चलो अभी कार्बन 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कहीं से भी काउंट करो, आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो सेकेंड पोजिशन पे ही आ रहा है. तो अब इसका नाम कैसा रहेगा? देखो, पहले हमने लिखा प्रोपेन, बिकॉज 3 कार्बन है तो हमने लिखा प्रोपेन. फिर हमने ई हटाया, हमने बोला प्रोपेनोन. ओन लगाया तो प्रोपेनोन हो गया. कॉमन नेम रहेगा एसीटोन. नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते हैं एसीटोन. IUPAC नेम प्रोपेनोन. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. अब इसका काउंटिंग आप किधर से स्टार्ट करोगे? आपका फंक्शनल ग्रुप इधर है तो इसके नजदीक से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे. तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट. 1 2 3 एंड 4. चलो 4 कार्बन है तो मेरा पेरेंट बनता है ब्यूटेन. तो मैंने पहले लिखा ब्यूटेन, फिर मैंने क्या किया? ई को हटाया. अरे हटना, हट. हाँ, ई को हटाया एंड मैंने लगाया ओन, तो बन गया ब्यूटेनोन. बस. इसका कॉमन नेम क्या है? ध्यान से सुनना. दिस पार्ट इज कॉल्ड इथाइल. इथाइल. दिस पार्ट इज कॉल्ड मिथाइल एंड बीच में कीटोन. CO क्या होता है? कीटोन होता है. तो इसका नाम पड़ा इथाइल मिथाइल कीटोन. नाम क्या पड़ा? इथाइल मिथाइल कीटोन. चलो इसको इरेज कर देते हैं यहां से. इथाइल मिथाइल कीटोन. एक और एग्जांपल, पेंटेन टू ओन. अभी देखो ध्यान से सुनना, यहां पे नंबर दिया है, यहां पे कैसा नंबर लिखा है, लेकिन हमने ब्यूटेनोन में नंबर नहीं लिखा. सेकंड एग्जांपल में भी नंबर नहीं दिया, फर्स्ट एग्जांपल में भी नंबर नहीं दिया, बिकॉज वहां पे जरूरत नहीं है. आप ब्यूटेनोन को उल्टा भी लिखोगे ना, लिख के दिखाएं, लिख के दिखाऊंगा तो ही समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा. इसको आपने उल्टा लिखा, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CO CH3. ऐसा भी लिख सकते हो ना आप. ब्यूटेनोन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन अगेन आपका कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, तो सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा है. हमने सिर्फ उसको मिरर किया है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ब्यूटेनोन का नंबर देने का जरूरत नहीं है, प्रोपेनॉन में नंबर देने का जरूरत नहीं है. चलो कुछ चीजें यहां से इरेज कर देते हैं. आई होप दिस पार्ट इज गेटिंग क्लियर. चलो अभी इसमें पेंटेन टू ओन बनाते हैं. पहले लिखो 5 कार्बन. चलो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए. 2 ओन बोला है
तो मैं यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड O लगाऊं सेकेंड कार्बन, तो ये हो गया पेंटेन 2 ओन। अभी सिर्फ हाइड्रोजन फिल करो CH3, सेकेंड कार्बन का खत्म हो चुका है तो यहाँ लगाएंगे CH2, यहाँ लिखेंगे CH2 और यहाँ लिखेंगे CH3। दिस विल बी योर पेंटेन 2 ओन। सर पेंटेन 1 ओन हो सकता है क्या? पेंटेन 1 ओन हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है ना, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, पेंटेन 3 ओन, सॉरी माय बैड, पेंटेन 3 ओन हो सकता है क्या? यस। कैसे रहेगा? 1 2 3 डबल बॉन्ड O, 4 और 5। तो यहां पे तुम्हारा कीटोन एकदम बीच में आ रहा है, एकदम परफेक्ट सेंटर में आ रहा है, तो पेंटेन 3 ओन बन रहा है, एंड सेकेंड कार्बन पे आ रहा है तो पेंटेन 2 ओन बन रहा है। हाँ समझ में आ रही है बात? कीटोन की बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एंड तीसरी बात करेंगे अमाइन की। चलो लास्ट पॉइंट, अमाइन, सफिक्स रहेगा अमाइन। चलो बनाते हैं। एक कार्बन है और NH2 है, तो पहले मैंने लिखा मीथेन, मीथेन, फिर मैंने E हटा दिया और मैंने लगा दिया सफिक्स अमाइन, तो बन गया मीथेन अमाइन। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। चलो फिर बनाते हैं। NH2 इधर है तो नंबर इधर से स्टार्ट करेंगे 1 और 2। अभी पहले मैंने लिखा इथेन, 2 कार्बन इथेन, फिर मैंने E हटा के लिखा अमाइन, इथेन अमाइन। एंड कहानी, हाँ इसका कॉमन नेम भी बता देने का, इथाइल अमाइन। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कहानी इसकी समाप्त होती है। अब लास्ट पार्ट आता है हमारा रिएक्शंस का, चलिए उसको भी खत्म कर देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन दिया है आपको आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। बहुत ही सारे रिएक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं जो समझ में नहीं आते, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा रिएक्शन क्या है, टाइप क्या है, फलाना क्या है। डोंट वरी, एक एक करके आपको बताऊंगा। कैटेगरी वाइज हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद कंबशन, एंड टिक मार्क वाले रिएक्शन जो हैं वो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बेसिक एग्जांपल लेते हैं। चलो फर्स्ट, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो कंबाइन हो जाएंगे। C प्लस O2 विल गिव मी CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। ऑब्वियसली इसमें बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है, बैलेंस इक्वेशन है। अगला वाला देखते हैं। हमने लिया मीथेन। अब मुझे एक बात बताओ, ये मीथेन आपको कहाँ मिलता है? बायोगैस में मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली बायोगैस को जलाने की बातें हो रही हैं। मीथेन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। देखो, कार्बन विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, C plus O2 gives me CO2, and hydrogen will also combine with oxygen to give me water, तो CO2 plus H2O plus obviously heat और light तो आ ही रही है। अब इसको बैलेंस भी करना है। एक कार्बन, बैलेंसिंग में थोड़ा फटफट करेगा। देखो, एक कार्बन है, एक कार्बन है, ओके, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो H2O को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। काउंट ऑक्सीजन, इधर 2 है, इधर 2 प्लस 2 4, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 4। ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल 1000 रुपए के लिए, रुक जाओ इसको इरेज करो यहां से, बायोगैस को। हाँ, एथेनॉल, अल्कोहल, उसको आप जब जलाते हो तो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। आपका जो स्पिरिट लैंप होता है, स्पिरिट लैंप में क्या होता है? अल्कोहल, इथेनॉल होता है, अल्कोहल होता है। इसको जलाएंगे तो इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन, एंड कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव मी CO2, सेम चीज। हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव मी वाटर प्लस हीट प्लस लाइट। इसको करते हैं बैलेंस। 2 कार्बन आहेत, इधर कितना है? 1 है, मल्टीप्लाई दिस बाय 2। 5 प्लस 1 6 हाइड्रोजन, यहां पे 2 है तो इसको 3 2 जा 6, 3H2O मल्टीप्लाई करो। नाउ ऑक्सीजन, इधर 1 है और 2, 3 है, 2 2 जा 4 एंड 3 7 है। तो मैं क्या करूंगा, ऑड नंबर है ना दोनों जगह पे, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो दोनों जगह पे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, 7 7। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ये टिकमार्क वाला इक्वेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, आइडेंटिफाई द इक्वेशन करके। ठीक है, प्रोपेन दिया हुआ है। अब आपको एक बात बताएं, प्रोपेन आपको कहां मिलता है? LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। घर पे सिलेंडर आती है, टाकी आती है गैस की, उसके अंदर क्या होता है? प्रोपेन होता है। इसको जलाएंगे विथ ऑक्सीजन, कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव मी CO2, फटाफट जाएंगे। हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव मी H2O प्लस हीट प्लस हीट प्लस लाइट, वो यहां पे लिखने की जगह नहीं है तो छोड़ो, बैलेंस कर लो फटाक से। 1 2 3 कार्बन है, यहां पे 1 कार्बन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8, यहां पे कितना है? 2 है, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 2 जा 8। अच्छा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस 4
10, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5O2। बहुत इजी। तो ये वाला रिएक्शन जो आपको दिया है वो क्या है, कंबशन रिएक्शन है, जहां पे हम प्रोपेन को बर्न कर रहे हैं, इट इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन एंड इट गिव्स मी CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। चलो सेकंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस हमने पढ़ी है ऑक्सीडेशन। यहां पे क्या होगा, यहां पे हमने लिया है एथेनॉल CH3CH2OH, इसको आप जोड़ के भी लिख सकते हो C2H5OH, बराबर है। अभी क्या होगा सुनो, एरो के ऊपर हम रिएक्शन कंडीशंस मेंशन करते हैं कि हमने कुछ अगर ऐड किया है, कुछ कैटलिस्ट डाला है या फिर कोई रिएक्टेंट ऐड किया है, रिएजेंट ऐड किया है, तो वो हमें एरो के ऊपर लिखना है। हम यहाँ पे एल्कलाइन KMnO4 ऐड कर रहे हैं। KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन देगा फॉर ऑक्सीडेशन, करेक्ट, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम एरो के ऊपर ऐसे ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही ऑक्सीजन एटम है, नहीं, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे ऑक्सीजन एटम्स अवेलेबल हैं जिनसे ऑक्सीडेशन होते रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो KMnO4 क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है फॉर ऑक्सीडेशन। सो अभी इन दिस केस क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो H2 है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड उसका वाटर बन के निकल जाएगा, एंड ये जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा देखो, सॉरी आपने पहले ही देख लिया जवाब, रुको बनाते हैं। CH3 एज इट इज रहेगा। अब सेकेंड कार्बन का हाइड्रोजन निकल गया एंड वहां पे आके ऑक्सीजन चिपक जाएगा, C डबल बॉन्ड O इस तरह से, एंड बाजू में OH तो अभी भी है। तो मुझे एक बात बताओ, ये C डबल बॉन्ड OOH दिस इज नथिंग बट COOH विच इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या बन गया, दिस इज नथिंग बट इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, कॉमन नेम। बहुत सिंपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, टिक मार्क दिया हुआ है, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। हमने लिया है प्रोपेनॉल, ठीक है, 3 कार्बन OH प्रोपेनॉल, अगेन ऐड करेंगे अल्कलाइन KMnO4 एंड बहुत सारा ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, मैं थोड़ा हट जाता हूं यहां से। देखो ये वाला H2 निकल जाएगा, ये वाला H2 निकल जाएगा एंड यहां पे ये ऑक्सीजन आके कनेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। थोड़ा शिद्दत से बनाओ। हाँ चलो, CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज, C डबल बॉन्ड OH, तो ये तुम्हारा क्या बन जाता है, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये वाला इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो व्हाट इज द आंसर, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट अस अंडरस्टैंड एडिशन रिएक्शन। हमने लिया है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है, अल्कीन है ना ये, करेक्ट। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड निकल। प्लैटिनम निकल कौन है, कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, सो दिस इज अ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमने चैप्टर 3 केमिकल रिएक्शन में भी देखा है। वेजिटेबल ऑयल बिकम्स वनस्पति घी, ऑयल का घी बनाते हैं, वो भी हाइड्रोजनेशन ही है। तो क्या हो रहा है, पहले तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ का डबल बॉन्ड विल ब्रेक, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिल गया। ऊपर के दोनों बॉन्ड एज इट इज लिखे हैं मैंने। अब ये एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो नीचे बॉन्ड ओपन हो जाएंगे, तो एक हाइड्रोजन यहां लग रहा है इस कार्बन पे और एक हाइड्रोजन हम यहां लगा रहे हैं, तो हमने अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना दिया। वेरी सिंपल। अब ये वाला टिक मार्क वाला इक्वेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ये हमें करके जाना है। देखो पहली बात तो ये कौन है आइडेंटिफाई करो, मेरे को नाम बताओ, तो थोड़ा तो अपना प्रैक्टिस यहीं पे हो जाएगा। 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूट एंड डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट इन है, लेकिन सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इसको तुम ब्यूट टू इन भी बुला सकते। बहुत गंदा लिखा है यार, अच्छी अच्छे से लिखते हैं, मेरा अच्छा भी गंदा ही होता है। ब्यूट टू इन बोल सकते हो या फिर आप उसको टू ब्यूटीन भी बुला सकते हो, दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। ब्यूट टू इन भी बुला सकते हैं, टू ब्यूटीन भी बुला सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। इसके अंदर हम ब्रोमीन ऐड करें Br2, तो क्या होएगा देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस बॉन्ड विल ब्रेक, डबल बॉन्ड टूटेगा, ये और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, यहां पे एक ब्रोमीन लगेगा, यहां पे एक ब्रोमीन लगेगा, बस बात खत्म हो गई, लगा दो। बॉन्ड ब्रेक किया, यहां पे एक ब्रोमीन, यहां पे एक ब्रोमीन, दिख रहा है सबको,
दिस इज योर एडिशन रिएक्शन, इसको तुम ब्रोमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, ऊपर वाला क्या था, ये हाइड्रोजनेशन था, दिस इज ब्रोमिनेशन। चलो आगे चलते हैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है, देखो मजा आएगा। हमने लिया मीथेन, मीथेन को हम क्लोरीन गैस के साथ Cl2 गैस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। धूप के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। तो बेसिकली होता क्या है आइए समझते हैं। छोटा सा यहां पे मैं मीथेन बना देता हूं पहले, तो मजा आएगा। CH4 हमने यहां पे बना दिया, प्लस हम इसके अंदर क्लोरीन ऐड करें, Cl2 है ना, उसको हम ऐसे लिखेंगे Cl। तो क्या होता है ना, ये हाइड्रोजन एंड ये क्लोरीन आपस में मिल जाएंगे तो एक HCl बन जाएगा। ठीक है, पहला प्रोडक्ट HCl, एंड ये दूसरा क्लोरीन फिर यहां जाके कार्बन को चिपक जाएगा। सो बेसिकली हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके क्लोरीन घुस जाएगा, हाइड्रोजन के जगह पे क्लोरीन घुसेगा, ऐसा अदला बदली हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट CH3Cl, एक हाइड्रोजन निकल गया एंड HCl बन जाएगा साथ में। इज दिस क्लियर? इसको कर दो इरेज। क्या ये बात समझ में आ गई? पहला रिएक्शन समझ गया ना, आगे का बहुत सिंपल है। इसको हम वापस लेंगे नीचे, इसके अंदर और क्लोरीन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सेम थिंग विल हैपन, हाइड्रोजन निकलेगा, क्लोरीन घुस जाएगा एंड HCl बन जाएगा साथ में। चलो CH2Cl2 दो क्लोरीन हो गए, प्लस HCl फिर से बाहर आ गया। एक और बार इसी को लेंगे नीचे, इसके अंदर और क्लोरीन घुसाएंगे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, तो CHCl3 हो गया, प्लस HCl एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर आ रहा है। CHCl3 फिर से इसको नीचे लिए और क्लोरीन घुसाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक और हाइड्रोजन, लास्ट हाइड्रोजन बचा हुआ है उसको भी निकाल दो, CCl4, चारों क्लोरीन आ गए। ऑल द हाइड्रोजन्स वेर सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन वन बाय वन। ठीक है, प्लस HCl मिलेगा। अब यहां पे मजेदार एक बात क्या है पता है, ये रिएक्शन कंटिन्यू चलते रहता है जब तक ये नहीं बनता है। ये रिएक्शन कंटिन्यू चलते ही रहेगा जब तक CCl4 नहीं बनेगा। इसको हम चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। पहले एक प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसको ही हम एज अ रिएक्टेंट यूज करके दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर वो एज अ रिएक्टेंट यूज होगा, तीसरा बनेगा, फिर उसको यूज करके चौथा बनाएंगे। कंटिन्यू ये चेन चलती रहेगी जब तक सारे हाइड्रोजन निकल नहीं जाते। सो दिस इज व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आई होप दिस इज सिंपल। एंड ये टिक मार्क किधर गया रे, हाँ टिक मार्क वाला आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। हमने क्या लिया है, इथेन लिया हुआ है बेसिकली। कम ऑन, इथेन है, इसके अंदर हम क्या घुसा रहे हैं, क्लोरीन घुसा रहे हैं, एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसके जगह पे क्लोरीन आ जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, पहले मैं लिख देता हूं फिर आपको दिखाता हूं। CH3CH2, एक हाइड्रोजन निकाला, उसके जगह पे हमने क्लोरीन लगाया, प्लस वो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, यहां पे दो क्लोरीन है तो मुझे HCl मिलेगा। सेम बात, कम ऑन यस और नो। तो ये हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंट में, आपको मिल रहा है CH3CH2Cl प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कम ऑन, वेरी सिंपल। चलो फिर बात करते हैं इथेनॉल के IMP रिएक्शंस के बारे में। एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, गैसोहॉल क्या होता है। इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करते हैं एंड यूज किया जाता है ना, इथेनॉल प्लस पेट्रोल का ब्लेंड बनता है, उसको गैसोहॉल बोलते हैं और उससे पॉल्यूशन कम हो जाएगा थोड़ा। तो वो एक आंसर करके जाना इथेनॉल का। अब इसके रिएक्शन देख लो। चलो रिएक्शन विद सोडियम, हमने लिया है इथेनॉल CH3CH2OH, इसको हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। बहुत सिंपल चीज है, देखो क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड सोडियम उसके जगह पे आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो पहली चीज मेरे को मिल रही है CH3CH2ONA, एंड ये जो हाइड्रोजन निकला इट विल बिकम हाइड्रोजन गैस जो बाहर आ रही है बबल्स के फॉर्म में। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इसको इरेज कर दो। कहानी समझ में आ गई, हाइड्रोजन के जगह पे सोडियम आ गया एंड हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है। अब होता क्या है ना, इसका नाम क्या है, दिस इज सोडियम, तो मैंने लिखा सोडियम, एंड ये जो पूरा पार्ट है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इथॉक्साइड, तो इसका नाम हो गया सोडियम एथॉक्साइड। इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड। अब इसको बैलेंस भी करना है, ध्यान से सुनना। एक H निकल कर H2 बना, ध्यान से सुनना, एक H निकल के H2 बना, तो मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बिकॉज मेरे को यहां पे H2 चाहिए।
इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज इधर भी डबल हो गया, करेक्ट। अब Na कितना हो गया, 2 हो गया, तो हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली 2 2 2 2 2 2 लगाओ, खत्म हो गई बात। ये हो गया रिएक्शन विथ सोडियम। एंड एक और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। देखो हमने लिया है अगेन एथेनॉल एंड उसके अंदर हम 170 डिग्रीज पे उसको गर्म कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू ऐड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो इधर होता क्या है, बहुत ही मजेदार रिएक्शन है ये भी। यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा एंड वो इस OH के साथ कंबाइन हो जाएगा। ये H और OH कंबाइन हो जाएंगे तो वाटर बन जाएगा, कम ऑन यस और नो। एंड इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका इथीन बन गया, प्लस ये H एंड OH मिलकर आपको वाटर देंगे। वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है, इसको ही तो क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। हम भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं ना, पानी निकल जाता है, तो यहां क्या कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं। पानी काटतो है अपन, एक मिनट, कहानी समझी, कम ऑन यस और नो। यहां से एक हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होके वाटर बन गया, बाकी जो बचा हुआ था CH2 डबल बॉन्ड हो गया तो इथिन हो गया, अल्कीन बन गया यहां पे। वैसा ही एक और एग्जांपल आपको टेक्स्ट बुक में दिया है टिक मार्क वाला डिहाइड्रेशन का। पहले तो इसका नाम बता दो कौन है, लिख देता हूं, नाम लिख देते हैं 1 2 3 4। तो ये कौन है भाई, ब्यूटेनॉल लिया हुआ है यहाँ पे, ब्यूटेनॉल। सिंपल नंबर भी आप दे सकते हो, ब्यूटेन 1 ऑल बोल सकते हो इसको, लेकिन हम सिंपल ब्यूटेनॉल लिख रहे हैं। वही 170 डिग्रीज पे गर्म करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आपको क्या मिलेगा मेरे को बताओ। यहां से एक H निकलेगा, इधर से एक H निकलेगा और OH के साथ कंबाइन होकर वाटर बन जाएगा एंड इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस पानी बाहर आ गया, डिहाइड्रेशन हो गया। बहुत आसान था। अभी इसका सिर्फ नाम बता दो मेरे को, ये कौन है, कार्बन 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज नथिंग बट योर ब्यूट 1 इन या फिर 1 ब्यूटीन। एंड मेरे को कोई गपला नहीं चाहिए तो मैं इधर भी ब्यूटेन 1 ऑल लिख दूंगा बिकॉज फर्स्ट कार्बन पे OH लगा हुआ है। तो आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे इस बड़े से लेक्चर के, इथेनॉइक एसिड एंड उसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन। विनेगर वाला आंसर भी यहां पर आता है, वो भी करके जाना। सो अल्कोहल में गैसोहॉल वेरी इंपॉर्टेंट, इथेनॉइक एसिड में विनेगर वाला आंसर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। पहला रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद बेस। अब ये एसिड है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। आ जाओ बनाते हैं। छतरी कुह, ये मेरा इथेनॉइक एसिड है, छतरी कुह। इसमें डाला मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज माई बेस। H एंड OH मिलकर बनाएंगे पानी, H2O बन के निकल जाएगा एंड ये सोडियम इस ऑक्सीजन के ऊपर आके चिपक जाएगा, तो मुझे मिलेगा CH3COONA, छतरी कूना विच इज माई सॉल्ट, प्लस आपको मिलेगा पानी H2O। इस सॉल्ट का नाम भी हमें देना है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Na इज सोडियम, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे सोडियम, सुनो मेरी बात ध्यान से, सोडियम। छतरी कू इसको बोलते हैं इथेनोएट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पे नाम बता रहा हूं बिकॉज आगे वापस आएगा, बहुत ही जरूरी है, सोडियम इथेनोएट। तो इसका नाम पड़ेगा सोडियम इथेनोएट, इसको यहां से इरेज कर देता हूं, नाम याद रखेंगे सॉल्ट का, सोडियम इथेनोएट। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, छतरी कुह रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट। एक और बात, जब भी कार्बोनेट रिएक्टेंट में आता है, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, तो आ जाओ देखते हैं। H will combine with हाइड्रोजन, will combine with ऑक्सीजन, वाटर बन के निकलेगा। ये सोडियम फिर से यहां ऑक्सीजन पे आके चिपक जाएगा तो मुझे छतरी कूना देगा, सोडियम इथेनोएट सॉल्ट देगा। अच्छा, H विथ ऑक्सीजन गिव्स मी वाटर, प्लस कार्बोनेट ये हमेशा हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, उसके बबल्स आते हैं, सो द गैस इज इवॉल्व्ड। ठीक है, अपवर्ड एरो दिखा रहे हैं। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। इधर सोडियम 2 है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सोडियम 1 है, तो इस पूरे छतरी कूना को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में छतरी कुह को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, काउंट कर लेना अगर आपको चाहिए तो। फिर चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ये आता है एग्जाम में 5 मार्क के लिए, इसके ऊपर आंसर आया था, समझ लेते हैं बात को।
एस्टेरिफिकेशन। बहुत लोगों को डर लगता है इससे, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। चलो, हमने लिया छतरी एथेनोइक एसिड, उसमें हमने डाला एथेनॉल, एथेनोइक एसिड प्लस एथेनॉल, क्या होगा देखो। पहले तो आप नीचे डायग्राम देखो, ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, उसके अंदर पीला पीला कुछ माल है, वो हमारा रिएक्टेंट है बेसिकली। उसके अंदर क्या क्या है आपको लिख के देता हूं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में क्या है, एथेनोइक एसिड है, प्लस एथेनॉल रहेगा हमारा एल्कोहल, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे एज अ कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन। तो ये तीन माल सामग्री हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर है। हमने क्या किया है, हमने एक बीकर में पानी लिया है एंड उस पानी को हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है। पानी को हम गर्म कर रहे हैं, उसके अंदर हमने टेस्ट ट्यूब रखी है। डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब को गर्म नहीं करना है, बिकॉज उसके अंदर एथेनॉल है, आग पकड़ लेगा, धमाका हो जाएगा, आग लग जाएगी, ठीक है, फायर सेफ्टी। इसलिए हमने गर्म पानी के अंदर टेस्ट ट्यूब को रखा है, इनडायरेक्टली हीट कर रहे हैं। कम ऑन, कहानी समझ में आ रही है इतनी? अब देखो क्या होगा, मजा आएगा। जब ये दोनों चीजें रिएक्ट करती हैं, HOH मिलके बनाते हैं पानी, क्या बनाते हैं, पानी। एंड ये छतरी कु एंड ये CH2CH3 जुड़ जाएंगे आपस में, पप्पी होगी उनकी। देखो कैसे, ठीक है। एसिड इज माय कैटलिस्ट, H2SO4, उसको मैंने एरो के ऊपर लिखा है, रिएक्शन कंडीशन। छतरी कु किसके साथ जुड़ रहा है, CH2CH3 के साथ, एज इट इज ऐसा ज्वाइंट हो गया, पप्पी हो गई दोनों की। एंड ये जो चीज बनी है, ये मेरा एस्टर है, ये मेरा एस्टर है। अच्छा, प्लस मुझे बताओ, HOH मिलके क्या बन गया था, पानी बन गया था, तो पानी बाहर आ गया, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। अब मेरी बात गौर से सुनना, COO ये मेरा एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है, मैंने पढ़ा था ना, COO डैश, दोनों तरफ से डैश लगा हुआ रहेगा। अच्छा, ये मेरा एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। अभी लिसन, CH2CH3 इसको हम इथाइल ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथाइल ग्रुप, ध्यान से सुनना, इथाइल। एंड छतरी कु इसको हमने क्या बोला, इथेनोएट, कम ऑन, यस और नो। तो इस जो कंपाउंड बना है एस्टर, उसका नाम पड़ेगा इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। इज दिस पार्ट क्लियर? यहां तक मजा आया? एस्टर बनाया, इट हैज अ फ्रूटी स्मेल, अच्छा प्लेजेंट स्मेल आता है, उसको सूंघोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। एक और रिएक्शन आपको बताता हूं, इस रिएक्शन को ये लोग ने बराबर से बताया नहीं है, इसको ये लोग ने सैपोनिफिकेशन बोला है, यहां पे लिखता हूं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। इसमें करते क्या है देखो, ध्यान से सुनना। इथाइल इथेनोएट को फिर से हम नीचे ले रहे हैं, छतरी को CH2CH3, इथाइल इथेनोएट को फिर से ले रहे हैं, उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवा रहे हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको दिख रहा है यहां पे। तो क्या बनता है, गौर से सुनना। पहले तो ये बीच में से टूटेगा, जहां पे वो पप्पी हुआ था वहीं पे वो टूट रहा है। फिर ये सोडियम फिर यहां ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, ठीक है। एंड ये OH जाके इस कार्बन के साथ कंबाइन होगा। तो मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले छतरी कूना, सोडियम ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट हो गया तो छतरी कूना मिला, प्लस ये OH इस कार्बन को जाके लग जाएगा, तो फिर से मुझे, मैं हट जाती हूं यहां से, बहुत ज्यादा दूर चले जाता हूं, फिर से मुझे एल्कोहल मिल रहा है, कौन सा वाला, एथेनॉल, जो हमने डाला था वही हमें वापस मिल रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, OH CH2CH3, कम ऑन, एथेनॉल वापस आ गया, ठीक है। एंड छतरी कूना क्या होता है, सोडियम एथेनोएट होता है, इसी को हम बोलते हैं सोप। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, सोप मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर गाइस? हट जाऊं मैं, दिख रहा है सब लोगों को क्या हुआ यहाँ पे, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ओके, ठीक है। सो विद दिस लास्ट रिएक्शन, चेयर बहुत परेशान करती है, विद दिस लास्ट रिएक्शन हमारा वन शॉट कार्बन कंपाउंड समाप्त होता है। बहुत लंबा लेक्चर हुआ है, आई डोंट इवन नो, अभी तो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता टोटल लेंथ कितनी है, लेकिन करीब करीब है 1.5 घंटे के तो ऊपर है। 1.5x पे देखो, 2x पे देखो, जहां देखना है देखो। टाइम स्टैम्प्स भी आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन के, कौन से पॉइंट पे क्या है। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। 50,000 तो कब के हो गए, 5 लाख सब्सक्राइबर करते हैं, फटाफट फटाफट पहुंचते हैं वहां तक। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टूडल्स।